नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेष रेडियो परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो हम महाद्वीप में हम अंतिम महाद्वीप की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि हमारा एशिया महाद्वीप होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ दिखाई दूँगा, ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम महाद्वीप क्योंकि हमारे लिए एशिया महाद्वीप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एशिया महाद्वीप के अंदर भारत देश जो है, वो उसी महाद्वीप के अंदर है। तो आइए समझते हैं एशिया महाद्वीप को। आपके हाथ में अपना मैप होना चाहिए, जो कि बड़ा ज़रूरी दोस्तों मैप है और इस मैप में आपको मैं जो लोकेशन आपको दिखाऊँगा, वो आपको देखनी है। मैं उसी लोकेशन को आपको फिर दिखा दूँगा, राजधानी आपको दिखा दूँगा, वहाँ पर कौन-कौन से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्वेश्चन बन सकते हैं, वो दिखाऊँगा। उसके आस-पास की बाउंड्री सवाल कहाँ बन सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको वर्ल्ड मैप ना पढ़ाकर मैं आपको जो है मैपिंग करवाने वाला हूँ एशिया महाद्वीप की, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो एशिया महाद्वीप सबसे पहले आप लगाइए हेडिंग मेरे साथ में। तो एशिया महाद्वीप जो है, वो हम पढ़ाने वाले हैं आपको आज जो है। तो देखिए एशिया महाद्वीप, ये तो आप जानते होंगे कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट या फिर जो एशिया महाद्वीप है, ये एरिया के हिसाब से पूछूं या फिर आपसे पॉपुलेशन के हिसाब से पूछूं, दोनों में ही नंबर वन है, ठीक है? तो एरिया या पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के हिसाब से भी नंबर वन पर है और जो क्षेत्रफल है इस हिसाब से भी ये नंबर वन पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों में ये नंबर वन पर है, एरिया और जनसंख्या आपको ध्यान रखना है, दोनों में ये नंबर वन पर है दोस्तों ना। अगर बात करूं आपसे एरिया की बात करूं तो पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उस स्थल मंडल का मतलब जल भाग को हटा दीजिए, जो स्थल मंडल है पृथ्वी का उसका 29.9% केवल किसके पास है? एशिया महाद्वीप। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, उन सब कॉन्टिनेंट का लगभग 30% के आसपास एरिया किसके पास में है? केवल आपके एशिया महाद्वीप के पास में। तो लिख लीजिए, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर लिख लीजिए, ये पृथ्वी के स्थल मंडल का लिथोस्फीयर का, पृथ्वी के स्थल मंडल का मतलब जो आपकी स्थलीय भाग जो है स्थल मंडल का मतलब कि लिथोस्फीयर ना, जो लिथोस्फीयर है स्थल मंडल है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? स्थल मंडल का 29.9% भाग जो है वो क्षेत्रफल जो है किसके पास में है? वो एशिया महाद्वीप के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं दोस्तों पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 60% जो है वो केवल एशिया महाद्वीप में है। मतलब पूरे विश्व का जो कॉन्टिनेंट है उसका 30% हमारे पास एरिया है, लेकिन दोस्तों उसमें पूरे विश्व की 60% पॉपुलेशन जो है वो इस 30% एरिया में रह रही है। मतलब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक होगा, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मतलब कम क्षेत्र में अधिक लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे देश दोस्तों हमारे पास में है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ऐसे बहुत सारे देश हमारे पास में, ठीक है? देखिएगा, अगर पूछूं आपसे लिखिएगा, देखिए पॉपुलेशन लिखिएगा, अगर इसकी बात करूं मैं आपसे तो यहाँ विश्व की लगभग मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि भाई यही आंकड़ा है, तो लगभग 60% जो है जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्षेत्रफल और पॉपुलेशन में स्थान कौन सा है वो आपके सामने और उनका परसेंटेज क्या है वो भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है सबसे पहले हम देखते हैं उसकी बाउंड्री जो है वो कैसे कैसे बनी हुई है, ठीक है? एक बार मैप में देखते हैं, फिर मैं आपको अपने हाथ से बना करके उस बाउंड्री को बताऊंगा, आपको उसी हिसाब से इस महाद्वीप का मैप बना लेना है, ठीक है? एक संकोच नहीं करना है, मैप कैसा भी बने आपका कोई दोस्तों आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, पर अपने हाथ से कोई चीज बनाओगे तो वो चीज आपके दिमाग में सेट होगी कि यहाँ पर वो वाला मरुस्थल था, यहाँ पर वो वाला महासागर था, यहाँ पर वो वाला पर्वत था, ठीक है? चलिए देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों एक मैप आपके सामने जो कि मेरी ही बुक का मैप है, जो आपको मेरी बुक आपको मिली होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसी बुक का मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बाउंड्री के बारे में दोस्तों ना। हम इस महाद्वीप के अंदर अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस महाद्वीप का बाउंड्री जो एरिया वो देखते हैं दोस्तों ना। अब याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो यूरोप था, आप याद कीजिए जब हमने यूरोप महाद्वीप पढ़ा था तो यहाँ पर हमने आपको यूरोप लिखा है दोस्तों, यहाँ पर भी रूस था, याद कीजिए यूरोप महाद्वीप का दोस्तों वो हिस्सा जो कि यहाँ पर था वो भी रसगुल्ला रूस था। और मैंने आपसे वहां पर भी कहा था कि एशिया महाद्वीप के अंदर भी रूस जो है उसका क्षेत्रफल वहां पर नजर आएगा, ठीक है? कुछ क्षेत्रफल रूस के अंदर है और अधिकांश क्षेत्रफल कहां पर है वो आपको, कुछ क्षेत्रफल यूरोप के अंदर, अधिकांश क्षेत्रफल आपको एशिया में नजर आएगा, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों आपके मैंने कहा था यहाँ पर आपके सामने एक पर्वत श्रृंखला थी, याद कीजिएगा, इसका नाम था यूराल पर्वत, ठीक है? तो आइए यहीं से बाउंड्री शुरू करते हैं, जो आपको याद भी होना चाहिए दोस्तों ना। तो यहाँ पर यूराल पर्वत था, शायद आपको याद होगा कि यूराल पर्वत यहाँ पर था और यहीं पर आपकी नदी भी थी, आपकी यूराल नदी, याद कीजिए। और मैंने कहा था वहां पर कि जो रूस का जो एशिया और यूरोप वाला आपके जो हिस्सा है उन दोनों को अलग करने वाला महाद्वीप कौन, उन दोनों को अलग करने वाला पर्वत कौन सा दोस्तों? आपके वही यूराल पर्वत, ठीक है? देखिए दोस्तों, यह यूराल पर्वत आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों एक और दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, ये यूराल यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा होगा, यह है कैस्पियन सागर, ठीक है? यह भी आपके एशिया और यूरोप महाद्वीप की बाउंड्री बनाने वाला कौन सा? कैस्पियन सागर, ठीक है? इसके बाद दोस्तों याद कीजिए पर्वत था जो कि मैंने आपको वहां से लिखाया था, याद कीजिएगा, इसका नाम था कॉकेशस पर्वत। क्या आपको याद है दोस्तों? याद कीजिए, कॉकेशस पर्वत था जो कि आपकी यूरोप और एशिया के मध्य बाउंड्री बनाने वाला, ठीक है? उसके बाद दोस्तों कौन सा? आपके उसके बाद जो है काला सागर जो है वो भी इनकी बाउंड्री बनाने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वहीं दोस्तों उसके बाद देश कौन सा आएगा? तुर्की देश आएगा, जो कि मैंने आपसे कहा था इसका कुछ हिस्सा कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में और कुछ हिस्सा इसका एशिया महाद्वीप में। ये तुर्की आपको मिल जाएगा, जैसे मैं चल रहा हूं आपको अपने मैप में ऐसे गोला करते हुए चलना है, ठीक है? तुर्की देश दोस्तों आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लेबनान देश मिलेगा और फिर उसको एक महासागर मिलने वाला आपको, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भूमध्य सागर, जिसका नाम है, ये भी मैंने आपसे कहा था कि यूरोप और एशिया के मध्य बाउंड्री बनाने वाला कौन सा है? सी है, जिसका नाम है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, ये भी शायद आपको मिल गया होगा दोस्तों ना। इसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है ये आपको नजर दोस्तों आएगा, अफ्रीका महाद्वीप आपको नजर आने वाला है, ठीक है? और वही दोस्तों याद कीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, अगर हम भूमध्य सागर से हम अफ्रीका महाद्वीप में जो रेड सी दोस्तों उसकी ओर आएंगे तो यहाँ पे संधि कौन सी आती है? स्वेत नहर आती है, ये भी आपको याद होगा, ठीक है? स्वेत नहर आपको नजर आएगी यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद साथियों आपको जो रेड सी है वो नजर आएगा, ठीक है? तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में रेड सी जो है वो बाउंड्री बनाएगा, जो कि आपके मैप में आपको नजर दोस्तों आएगा, ठीक है? इसके बाद साथियों मैंने आपसे कहा था एक संधि यहाँ पर आती है, इसका नाम है बाब उल मंदेब संधि, आपको याद होगा, इसको आंसुओं का द्वार कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम इस रेड सी से बाहर निकलेंगे और जो अदन की खाड़ी है वहां पर एंट्री करते हैं दोस्तों ना। फिर दोस्तों हम यहाँ से ऐसे घूमते हैं और यहाँ पर साथियों मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एक हार्मुज जल संधि आती है जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपकी बाउंड्री बनती है जिससे ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से आपका अलग होता है, ठीक है? बाकी दोस्तों फिर आपके सामने यहाँ से ईरान, पाकिस्तान से भारत नजर आएगा, यहाँ श्रीलंका नजर आएगा, यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशिया जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, ये सारे देश आपको नजर आएंगे। यहाँ दोस्तों फिलीपींस देश नजर आएगा आपको, यहाँ पर ताइवान नजर आएगा, यहाँ साउथ कोरिया नजर आएगा और यहाँ पर आपको जापान नजर आएगा और वापस से हम जो है वही रूस के अंदर आ जाएंगे और तो आपकी ये आपके पूरा बाउंड्री आपको ऐसे नजर आने वाला है, ठीक है? वहीं दोस्तों ऊपर की ओर देखिए, अगर आप देख पाओ दोस्तों आपके मैप में पक्का होगा, यहाँ मेरे मैप पे नहीं दिख रहा है और आपके मैप में चेक कीजिए आप, यहाँ पर आपको काला सागर नजर आएगा आपको, काला सागर जो है वो नजर आएगा आपको, काला सागर आपको नजर आने वाला, चेक कीजिए अपने मैप में,
यहाँ पर आपको काला सागर नजर आएगा, जो कि आर्कटिक जो कि महासागर है, जो कि आपका आर्कटिक लाइन है, उसके आसपास आपको काला सागर जो है वो नजर आएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको लेप्टिक सी जो है यह भी नजर आने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी बाउंड्री है। यहाँ पर आपका बेरिंग सागर जो है, क्योंकि आपको याद होगा इसके इधर कौन सा महाद्वीप था, इसके इधर आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप था, अलास्का था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पूरा इसकी बाउंड्री आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी दोस्तों बाउंड्री को एक बार आप हमारे हाथ से रफली ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर किस चीज को अलग कर रही है दोस्तों ना। तो एक बार फिर देख लीजिए, हमने शुरुआत यहीं से की जहां से हमने छोड़ा था, यूरोप महाद्वीप का जहां पर अंत हुआ वो यूरान पर्वत था, और यहीं से मैंने कहा था आपसे कि रूस को एशिया यूरोप महाद्वीप में आपके डिवाइड करने वाली यूरान पर्वत आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कैस्पियन सागर की बातचीत हमने वहां पर की थी, और मैंने कहा था ये भी बाउंड्री इसके बीच बनाएगा, ठीक है। इसके बाद साथ में एक पर्वत दोस्तों जिसका नाम है कॉकेसस पर्वत, इसका नाम ये भी बाउंड्री बनाता है जॉर्जिया अजरबैजान आर्मेनिया वहां की बात, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि इसके बाद काला सागर जो है वो बाउंड्री दोस्तों बनाने वाला है। फिर मैंने आपसे कहा उसके बाद तुर्की देश आएगा, जो कि आपके दोनों महाद्वीप में दोस्तों आएगा। उसके बाद आपका जो भूमध्य सागर है वो बाउंड्री बनाएगा। इसके बाद लाल सागर जो है वो बाउंड्री बनाने वाला है। ये बाउंड्री आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए देखिए मेरे साथ में, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही आपको बना लेना है दोस्तों ना, ठीक है। देखिएगा, थोड़ा इधर भी जगह छोड़नी, इधर जगह ज्यादा छोड़नी, ठीक है। इधर कम जगह छोड़नी है। देखो दोस्तों ये कौन सा पर्वत हो गया, ये आपका यूराल पर्वत हो गया। कौन सा ना, ये हो गया आपका यूराल पर्वत, ठीक है। हम भी यहीं से शुरू करते हैं अपना मैप ना। यूराल पर्वत आपके सामने यहाँ पर, कोई स्केल का यूज नहीं करना है, अपने हाथ से ड्रॉ करना है पेंटिंग की तरह ना। फिर मैंने आपसे कहा कि यूराल पर्वत से इसके बाद में आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको कैस्पियन सागर मिलने वाला है। क्या मिलेगा, कैस्पियन सागर मिलेगा, जो कि इनके बीच में बाउंड्री बनाने वाला है, ठीक है। कैस्पियन सागर मिलेगा जो कि इनके बीच में आपको बाउंड्री बनाते हुए नजर आएगा दोस्तों। इसके बाद याद कीजिए मैंने आपसे कहा दोस्तों यहाँ पर जो है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक पर्वत कौन सा मिलेगा, कॉकेशस मिलने वाला है, जिसका जिक्र हमने किया था वहां पर भी, जिसकी हाईएस्ट चोटी आपके, जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक थी, आपको याद होगा, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस है ना। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और आपका जो जॉर्जिया वाला इलाका है वहां पर दोस्तों ना। इसके बाद मैंने आपसे कहा दोस्तों इसके बाद जो है आपको नजर आएगा कौन सा आपके, इसके बाद आपको जो यहाँ पर देश दोस्तों नजर आने वाला है। उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम आपके तुर्की देश। कौन सा देश आएगा, तुर्की देश। चेक कीजिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर इसके बाद आपको तुर्की देश आपको नजर आने वाला है, ठीक है। तुर्की का तुर्की देश जो है यह आपको नजर आएगा यहाँ पर जो है, यह तुर्की देश आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। कुछ इस प्रकार फैला हुआ है। कौन सा देश है, तुर्की देश। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फैला हुआ है, यह तुर्की देश आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसे आपको यहाँ जो है जो भूमध्य सागर है वो नजर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर है, जिसको आप मेडिटेरियन सी कहते हो, ये भूमध्य सागर जो है ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर आपके सामने लेबनान और जो आपकी सीरिया है, जॉर्डन है, ये सारे देश आपको यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। अभी मैं देश के बारे में, अभी हम केवल बाहर घूम रहे हैं, अंदर नहीं है दोस्तों ना। तो भूमध्य सागर आपको यहाँ पर नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। इसके बाद याद कीजिए, आपको यहाँ पर साथ में आपको यहाँ पर जो है एक आपको ये जो संधि नजर आ रही है, स्वेज नहर आपको नजर आएगी। चेक कीजिएगा आप लोग दोस्तों ना। और यहीं पर दोस्तों आपके कुछ ऐसे आपको एक सागर नजर आएगा। इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं, इसे लाल सागर कहते हैं। इसको हम रेड सी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेड सी कहते हैं, लाल सागर बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको दोस्तों रेड सी कहते हैं ना। यहाँ दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहाँ कौन सा महाद्वीप बेटा, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। हमें इस ओर बढ़ना है दोस्तों ना। देखिएगा रेड सी के बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जो आपकी ये आपको अरब प्रायद्वीप, कौन सा अरब प्रायद्वीप जो है ये कुछ दोस्तों आपको ऐसे दिखाई देगा ना। अरब प्रायद्वीप जो है ये दोस्तों आपको कुछ ऐसे जो है यहाँ पर दिखाई देने वाला है। आपके मैप पे देखिए, ये आपको अरब प्रायद्वीप जो है यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे देश मिलेंगे आपको, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर, बहरीन, ये सारे देश आपको यहाँ पर मिलने वाले, ठीक है। वही दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कीजिए, आप यहाँ पर आपको फारस की खाड़ी जो है वो नजर दोस्तों आएगी। इसको बोलते हैं द गल्फ कह दीजिए या फिर फारस की खाड़ी कह दीजिए, एक ही बात है। द गल्फ या फिर फारस की खाड़ी जो है वो आपको अरब प्रायद्वीप के जस्ट इधर नजर आने वाली। चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक संधि यहाँ पर है जिसके बारे में जिक्र करेंगे, और हार्मोज जल संधि उसका नाम है, इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे दोस्तों ना। इसके बाद चेक कीजिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे भारत की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत आपको जो आपके देश है, कुछ ऐसे आपको भारत देश जो है अपना यहाँ पर नजर आने वाला है। इसको आप चेक कीजिए दोस्तों, भारत देश आपको कुछ यहाँ पर नजर आने वाला है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो आपको हिंदुस्तान देश जो है, भारत देश जो है अपना कुछ ऐसे नजर आएगा यहाँ पर, यह भारत देश है ना। इसके बीच में यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर ईरान देश भी है, ठीक है। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और फिर आपका भारत जो है वो आपको नजर आएगा यहाँ पर दोस्तों ना। भारत के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो साउथ एशियन जो कंट्री है वो नजर आएंगे। इनको बोलते हैं साउथ एशियन कंट्री। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं साउथ ईस्ट कंट्री ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बोलते हैं, या फिर इनको दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहते हैं, जिनका आसियान संगठन का नाम है, वो आपको यहाँ पर समझ आने वाला है। ये आपको साउथ एशियन कंट्रीज हो, यहाँ पर एक देश अलग से नजर आएगा आपको, इसके बहुत सारे आपको आइलैंड नजर आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडोनेशिया। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इंडोनेशिया। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया देश आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, जो कि इस एशिया महाद्वीप का फाइनल देश है आपके यहाँ पर साउथ में, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया आपको नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक देश आपकी जो चाइना है आपके, उसे यहाँ पर चाइना जो है वो आपको नजर आएगा अपने मैप के अंदर। चेक कीजिएगा, चाइना आपको साउथ ईस्ट एशिया के जस्ट ऊपर आपको चाइना जो देश है आपका नजर आएगा अपने मैप के अंदर। चेक करते रहिए दोस्तों। चीन के ऊपर आपको मंगोलिया देश दोस्तों नजर आएगा। चीन के ऊपर जो है चेक कीजिए, मंगोलिया देश जो है यह आपको नजर आने वाला है। यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कि रूस और चीन के बीच बफर स्टेट है ना, रूस और चीन के बीच बफर में स्टेट फंसा हुआ स्टेट है मंगोलिया, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों भारत और चाइना के बीच नेपाल फंसा हुआ है, ऐसे ही आपके मंगोलिया यहाँ पर फंसा हुआ है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे दोस्तों ना। यहाँ पर चेक कीजिए, आपको यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और यहाँ साउथ कोरिया जो है ये आपको नजर आएगा। यहाँ पर दक्षिणी कोरिया देश जो है वो आपको नजर आएगा अपने मैप के अंदर। ये तो बाउंड्री चल रही है बेटा, बाउंड्री चल रही है। यहीं पर तो चेक कीजिएगा, यहीं पर आपको जो है एक द्वीप और नजर आएगा आपकी, इसको बोलते हैं फिलीपींस। क्या बोलते हैं, फिलीपींस कहते हैं। आपके मैप में आपको आसानी से दिख जाएगा, फिलीपींस देश आपको नजर आएगा अपने मैप में दोस्तों ना। आगे बढ़िए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इसके बाद दोस्तों जो आपको दिखाई देगा, चेक कीजिए अपने मैप में, चेक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देगा दोस्तों, ऐसे आपके यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, चेक कीजिएगा। इसे बोलते हैं जापान। क्या बोलते हैं, इसे जापान कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे आपको आइलैंड के रूप में दिखाई दे होंगे, इनको बोलते हैं क्यूसू द्वीप, आपके होक्काइडो, होन्शु, क्यूसू, शिकोयू, रियू, ये द्वीप आपको यहाँ पर जापान के दिखाई देंगे, जो कि आपके मैप में दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वही दोस्तों इसके ऊपर पूछूं आपसे, यहाँ आपको ऐसे प्रायद्वीप मिलेगा आपके, इसको बोलते हैं कम चटका प्रायद्वीप। चेक करो अपनी नोटबुक में, किसमें चेक करो, फिजिकल मैप में चेक करो, कम चटका प्रायद्वीप आपको रूस के अंदर मिलेगा, ठीक है। यह दोस्तों कौन सा हो गया, ये हमारा रूस हो गया। कौन हो गया, ये हमारा रूस हो गया, ये हमारा रूस हो गया। और इसी रूस में आपको यहाँ पर एक पेनिनसुला मिलेगा, इसका नाम है कम चटका प्रायद्वीप, आपके मैप में नजर आएगा। मतलब एशिया का सबसे ऊपर जो हिस्सा वहां पर चेक कीजिएगा, कम चटका प्रायद्वीप फिजिकल मैप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको एक सागर और मिलेगा, इसको बोलते हैं ओखोटक सागर। चेक कीजिएगा, इसके जस्ट नीचे आपको एक सागर मिलेगा, इसका नाम है ओखोटक सागर, इसका नाम है। यह भी आपको
ध्यान रखना है, ठीक है? यह सागर भी आपको ध्यान रखना है जो कि आपको नजर आएगा, ठीक है? तो ये हमारा सो मैप यहाँ पहुंच चुका है। आप जापान, कामचटका प्रायद्वीप और जो ओखोटक सागर है वहां पर शायद आप पहुंच चुके होंगे और सो रूस भी आप जो है पहुंच चुके होंगे, ठीक है? यहीं पर दोस्तों आपके यह देश समाप्त दोस्तों होगा और समाप्त दोस्तों होने के बाद आपको कुछ ऐसे आपको जो है नजर आने वाला है यहाँ पर, कि कुछ ऐसे इसकी पूर्ति यहाँ पर होने वाली है, ठीक है? कुछ ऐसे इसकी पूर्ति यहाँ पर होने वाली है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ देखिए दोस्तों आपको, यहाँ देखिए आपको, यहाँ आपको एक बेरिंग सागर नजर आएगा, यहाँ पर आपको बेरिंग सागर नजर आएगा और इस बेरिंग सागर के इधर पूछूं आपसे, इस बेरिंग सागर के इधर की बात करें आपसे ना, इस बेरिंग सागर के जो इधर है, इधर कौन सा देश था आपके? इधर एक महाद्वीप था, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप आपको इधर दिखाई देगा, ठीक है? तो ये हमारा एशिया महाद्वीप का मैप आपके सामने, शायद मुझे उम्मीद है कि इसकी बाउंड्री दोस्तों आपको यहाँ लिख दीजिए कारा सागर। कौन सा? यहाँ लिख दीजिए कारा सागर और यहाँ लिखिए लैक्टिक सागर। कौन सा है? लैक्टिक सागर लिख दीजिएगा। तो ये पूरा महाद्वीप का आउटलाइन जो है मैंने आपको बना दिया है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको कोई मैपिंग नहीं करनी, आपको केवल समझने के हिसाब से आपको ये मैप बना लेना है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए समझने के लिए। तो एशिया महाद्वीप को अगर पकड़ना है दोस्तों तो क्रम से पकड़ना पड़ेगा। पहले उसकी आउटलाइन देख लीजिए, उसके बाद सेंट्रल एशिया में कौन आता है, इसके अलावा वेस्टर्न एशिया में कौन आता है, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में कौन आता है, साउथ एशिया में कौन आता है, ऐसे हमें पढ़ना पड़ेगा, तब पकड़ना आएगा ये आपके एशिया महाद्वीप, ठीक है? क्योंकि विश्व का 60% पॉपुलेशन और 30% एरिया केवल इसी महाद्वीप में और भारत खुद इस महाद्वीप में, तो भारत के आसपास के पड़ोसी देश में पढ़ना और भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारी नीति क्या है, पड़ोसी पहले की नीति है, नेबरहुड फर्स्ट की हम पॉलिसी अपनाते हैं, ठीक है? और दोस्तों हमने इसके लिए जो है लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई हुई है। तो हमारे लिए सब आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है? शायद ये सारी आपको मिल चुकी होंगी, अगर मिल चुकी है तो जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। ये सारी लोकेशंस आपको यहाँ पर मिल चुकी है, नहीं मिली है, ठीक है? ये सारी लोकेशन आपको, हाँ अभी देश के नाम मैंने अंदर नहीं लिखे, मैं केवल आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है? देखो तो यहाँ पर पूछूं आपसे, देखो एक बात आप साथ में और नोट कर लीजिए, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कॉकेसस और तुर्की। अगर आपसे पूछे यह जो पूरा एरिया जो है यह है यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य सीमा बनाएगा, ठीक है? यूराल पर्वत से स्टार्ट कीजिए और जो भूमध्य सागर है वहां तक पहुंच जाइए, तो ये आपके किसकी सीमा है? यूरोप एशिया की सीमा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? और यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप की सीमा है और यहाँ पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है इसकी सीमा आपको नजर आएगी। तो ये आपको शायद यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं और इस महाद्वीप में सबसे पहले हम दोस्तों जो भी देश है एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इस महाद्वीप का विस्तार पूछूं आपसे, देखो दोस्तों इस महाद्वीप का विस्तार पूछे आपसे कि इस महाद्वीप का जो विस्तार है ये कौन से देश से कौन से देश तक आपके, अगर दोस्तों इस महाद्वीप का विस्तार पूछे आपसे, देखिए इस महाद्वीप का विस्तार पूछूं आपसे, देखना देखिएगा इसका विस्तार रूस से, कहां से? रूस से लेकर के जो इंडोनेशिया है वहां तक नजर आएगा आपको। चेक कीजिए रूस से जो इंडोनेशिया है वहां तक नजर दोस्तों आएगा और तुर्की से, कहां से? तुर्की से जो हमारा जापान है यहाँ तक आपको नजर आएगा, ठीक है? तुर्की से जापान जो है यह आपको नजर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रूस से तुर्की तक, रूस से इंडोनेशिया और तुर्की से जापान, ये पूरे महाद्वीप का विस्तार आपको नजर आएगा, ठीक है? अब दोस्तों हम एशिया महाद्वीप को कुछ भाग में सेगमेंट कर देंगे, ठीक है? एशिया महाद्वीप को हमें कुछ भाग में बांट देना है, ठीक है? देखिए जो एशिया महाद्वीप है इसे हम जो है एक तो हम बांटेंगे किसमें? सेंट्रल एशिया महाद्वीप में ना, सेंट्रल एशिया जो मध्य एशिया है इसकी बात करते हैं, ठीक है? जो मध्य एशिया इसमें कन्वर्ट करेंगे। जो आपने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वो नाम सुने आपने, वो सारे से यही पढ़ाएंगे, ठीक है? एक साथ ही हम जो है जो हमारा वेस्ट एशिया है, जो हमारा पश्चिमी एशिया है, इसमें खाड़ी देश आने वाले हैं, खाड़ी देश इसमें आएंगे, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है? पश्चिमी एशिया की बात हम करने वाले, ठीक है? इसके बाद साथियों हम जो है साउथ एशिया जो है हमारा उसकी बात करेंगे, जिसमें आपके सार्क आते हैं, ठीक है? जिसमें सार्क आते हैं वो साउथ एशिया जो है उसकी बात हम करने वाले, ठीक है? वही दोस्तों इसके बाद हम जो है साउथ ईस्ट जो एशिया है इसकी बात करेंगे, जहां पर आसियान आता है, जहां पर आसियान आता है वो साउथ ईस्ट एशिया की बात जो है हम दोस्तों करने वाले, ठीक है? और इसके बाद हम जो है जो ईस्ट एशिया हमारा, जहां पर चीन, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये सारे देश आएंगे, इस ईस्ट एशिया की बात जो है ये हम करने वाले हैं। तो इन 5 सेगमेंट में बांटकर हम एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। ये 5 छोटे-छोटे सेगमेंट हमने बांट दिया, इस सेगमेंट में हम ये महाद्वीप पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पहले दोस्तों आप सारे देश एक बार देख लीजिए, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले जो है आप यहाँ देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। आप भी मैप खोल लीजिएगा, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, दो मैप आपके सामने होंगे, चेक कीजिए अपने मैपिंग में। तो आप पॉलिटिकल मैप जस्ट खोल लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले जो देश है उसकी बात करते हैं दोस्तों ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार दोस्तों जो सारे देश आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबके नाम पढ़ के सुनाता हूँ, कौन कौन से नाम है, ठीक है? फिर दोस्तों हम जो आगे बढ़ेंगे सेंट्रल एशिया शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले साथियों आपको जो देश है उनके नाम पढ़ के सुना रहा हूँ, जहां पर मेरे पेन की टिप रहेगी वहीं पर आपको उस टिप के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है? देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको रूस नजर आ रहा होगा, अपने मैप में रूस देखिए, रूस आपको नजर आएगा ना। उसके बाद हम आते हैं कहां पर? सेंट्रल एशिया कंट्रीज के अंदर, उसमें कजाकिस्तान आपको नजर आएगा, कजाकिस्तान है, उसमें उज्बेकिस्तान आएगा आपको, फिर तुर्कमेनिस्तान आएगा, फिर यहाँ पर किर्गिस्तान नजर आएगा, फिर कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री आपको नजर आएंगी, ठीक है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 कंट्री आपको नजर आएंगी। इनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया कंट्री। इन 5 की हम बात करेंगे, ठीक है? इनकी राजधानी क्या है, यहाँ पर कौन कौन से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बनेंगे, कहां क्वेश्चन का हॉट स्पॉट है, चेक करेंगे दोस्तों ना। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको इसके बाद अफगानिस्तान आपको नजर आएगा, अफगानिस्तान नजर आएगा आपको, चेक कीजिए, ठीक है? अब इसको छोड़ दीजिए ना, अब इधर आइए जो कि हमारा वेस्ट एशिया उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है? ईरान दोस्तों नजर आएगा आपको, फिर आपको इराक नजर आएगा, ऊपर सीरिया और उसके ऊपर तुर्की है, ठीक है? तुर्की लास्ट देश है एशिया महाद्वीप का, ठीक है? सो वापस नीचे आइए ना, लेबनान, फिर आपको इजराइल देश नजर आएगा, एक साइप्रस भी नजर आएगा आपको। तो इजराइल आपको अपने मैप में चेक कीजिए, नजर आएगा, ठीक है? जो भूमध्य सागर है वहां पर चेक कीजिए ना। इसके बाद साथ जॉर्डन देश आपको नजर आएगा, ठीक है? उसके बाद एक बड़ा देश आपको सऊदी अरब दिखाई देगा जो कि वेस्टर्न एशिया में, ठीक है? अभी सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यमन देश आपको नजर आएगा जो कि सबसे लास्ट में अदन की खाड़ी के पास यमन जो है सना जिसकी राजधानी है, ठीक है? उसके बाद साथियों ओमान जो है, मस्कट वाला जो ओमान आपको नजर आएगा, ठीक है? फिर आपको यूएई देश आपके जो कि 7 आपकी रियासत हैं उनको मिलाकर यूएई बनता है, संयुक्त अरब अमीरात जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है? फिर जो फारस की खाड़ी में से एंट्री कीजिएगा वहां कतर, बहरीन और कुवैत आपको नजर आएंगे ना। जो फारस की खाड़ी वहां पर कतर, बहरीन और कुवैत आपको देश नजर आएंगे, अपने मैप में चेक कीजिए। ईरान में आपको दिखा चुका हूं पहले, ईरान जो, ठीक है? इसके बाद साथियों आपको ये पूरा की पूरा जो है वेस्ट एशिया में पढ़ने वाले, एक पूरा की पूरा वेस्ट एशिया में पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद साथियों आपको अफगानिस्तान नजर आएगा जो कि हम साउथ एशिया में घुस चुके हैं, ठीक है? साउथ एशिया में अफगानिस्तान से एंट्री करेंगे और फिर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर वहां से भारत पहुंच जाएंगे, ठीक है? अपना हिंदुस्तान आपको नजर आ रहा होगा, हिंदुस्तान आपको दिखाई देगा दोस्तों ना।
उसके बाद आपको नेपाल देश दिखाई देगा ऊपर की साइड, और भूटान देश दिखाई देगा, फिर बांग्लादेश दिखाई देगा। आप ऊपर नीचे मत देखो, जहां मैं दिखा रहा हूं वहीं देखो दोस्तों ना, ऐसा नहीं मैं भूटान दिखा रहा हूं आप चीन देख लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने कहा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आपको नजर आएगा, उसके अलावा श्रीलंका देश नजर आएगा आपको, और फिर मालदीव नजर आएगा, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन्हें बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्टर्न कंट्री या फिर सार्क मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब वापस आइए कहां से, अब आप वापस बांग्लादेश पहुंच जाइए और भारत पहुंच जाइए। इसके जो साउथ ईस्ट में देश है उनको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया या फिर आसियान कहते हैं, ठीक है। ये सार्क हो गया और ये आसियान हो गया, ठीक है। तो आसियान की शुरुआत करूं आपकी, ये तो सार्क हो गया, भारत प्लस 7 कंट्री उसके आसपास वाली। अब भारत के जो साउथ ईस्ट एशिया में उसको बोलते हैं आसियान, ठीक है। सबसे पहले आपको म्यांमार देश नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आपको लाओस, और फिर थाईलैंड और फिर आपके कंबोडिया, फिर आपको नीचे मलेशिया, तो फिर नीचे आपको बहुत सारे द्वीप जैसे कि आपके सुमात्रा और जावा, बोर्निया, इंडोनेशिया नजर आएगा आपके। उसके बाद आपको ऊपर उसके ब्रुनेई देश नजर आएगा, फिर यहाँ आपको वियतनाम देश नजर आएगा, और यहाँ आपको फिलीपींस देश नजर आएगा। आप चेक कीजिए सारे देश दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको तिमोर लिस्टेड देश नजर आएगा, ठीक है। तो ये सारे देश आपको कौन कौन से, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, तिमोर लिस्टेड, फिलीपींस देश आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 देश आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अपनी नोटबुक के अंदर आपको चेक करना, सिंगापुर सिंगापुर नजर आएगा, ठीक है। सिंगापुर आपको 11 देश यहाँ पर नजर आएंगे आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों उसके ऊपर बढ़िए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले आपको चीन देश दिखाई देगा, जो मैंने आपसे कहा दोस्तों ना, उसके ऊपर मंगोलिया दिखाई देगा, और फिर इधर आइए आपके इधर ताइवान दिखाई देगा, आपको ताइवान दिखाई देगा। इसके ऊपर बढ़िए साथियों आपको नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देश दिखाई देंगे, ठीक है। वही दोस्तों इसके पास में आपको जापान दिखाई देगा, बहुत सारे आइलैंड जापान के दिखाई देंगे, ठीक है। इसके साथ ही ऊपर आपको ओखोटक सागर जो है वो दिखाई देगा, जो मैंने अभी आपसे कहा, ठीक है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखिए यह कमचटका पेनिनसुला क्या है, कमचटका पेनिनसुला है, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। उसके ऊपर बेरिंग सागर दिखाई देगा आपको, और यहीं पर मैंने आपसे कहा था नॉर्थ अमेरिका जो है उसके उधर ही है, और ये हमारा रूस जो है आपको दिखाई देगा। तो ये सारे देश आपको एशिया महाद्वीप के देश जो है वो मैंने आपको दिखा दिए। तीन देश यहाँ पर कैस्पियन सागर के पास में आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, 3 देश और हैं, इनको मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक बार इन सबकी हम राजधानी लेते हैं, देश कौन से, राजधानी कौन से, अगर इनकी मुद्रा जरूरी है तो मुद्रा का नाम भी दिखा देता हूं, पर एक बार मैं आपको सारे देश की जो राजधानी है वो आपको नोट कराता हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये बनाना नहीं है आपको ना, चलिए मेरे साथ लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए आप महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी, ये एक बार लिख लीजिए ना, महत्वपूर्ण देश और उसकी राजधानी, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला देश कौन सा हो गया, भारत हो गया। भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली हो गया, ठीक है। भारत के पास में पूछिए कौन सा देश हो गया सर, लिखिए। देखिए भूटान, क्या राजधानी इसकी, थिम्पू। ये अभी सवाल पूछा गया सवाल, ठीक है। थिम्पू इसकी राजधानी थी, और ना गुलट्रम जो है ये करेंसी है इसकी ना, ठीक है। मैं आपको तिरंगा बैच में सब कुछ लिखा चुका हूं, पर महत्वपूर्ण देश उनकी राजधानी लिख लो आप मेरे साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश क्या राजधानी है इसकी, तो लिख दीजिएगा ढाका इसकी राजधानी, और टका करेंसी इसके। नंबर 4 देखिए नेपाल, राजधानी क्या इसकी, काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया ना, काठमांडू। नंबर 5 लिख दीजिए आप लोग जो है, देखो म्यांमार, राजधानी नापीता, पहले इसका नाम बर्मा था बेटा, और इसकी राजधानी रंगून थी, अब नाम भी चेंज हो गया और राजधानी भी चेंज हो गई ना। और इसकी करेंसी क्या क्या था, ये इंपॉर्टेंट करेंसी, ये गुलट्रम, टका क्या थी, महत्वपूर्ण करेंसी में आती है, ठीक है। नंबर 6 देखिए पाकिस्तान, राजधानी क्या इसकी, इस्लामाबाद। नंबर 7 देखिए अफगानिस्तान, क्या राजधानी इसकी, काबुल, क्या राजधानी, काबुल। देखिए अफगानिस्तान, देखिए राजधानी काबुल, देखिए अफगानिस्तान, देखिए राजधानी काबुल। नंबर 8 देखिए आप लोग चीन, क्या राजधानी इसकी, बीजिंग, और क्या करेंसी है इसकी, लिखना युआन या फिर रेमनबी, ठीक है। नंबर 9 लिखिए आप लोग, देखिए चीन लिख दीजिए। देखिए श्रीलंका रहेगा, श्रीलंका लिखो, श्रीलंका पहले मैं आसपास वाले देश दिखा रहा हूं, श्रीलंका लिखिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है, पहले राजधानी थी कोलंबो थी ना, अब नई राजधानी इसकी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे हो चुकी है ना, लिखिए श्री जयवर्धनपुर कोट्टे, ठीक है। श्री जयवर्धनपुर कोट्टे इसकी नई राजधानी थी श्रीलंका की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा नोट कर लीजिएगा, श्रीलंका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम चीन तक पहुंच गए बेटा, चीन के ऊपर कौन है, मंगोलिया, तो लिखो मंगोलिया। मंगोलिया बड़ा महत्वपूर्ण देश है, राजधानी है इसकी उलान बटोर, उलान बटोर। और तुगरिक इसकी करेंसी ना, तुगरिक क्या, तुगरिक करेंसी किसकी, मंगोलिया। वो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान आपको याद है, तो तुगरिक करेंसी इसकी ना, मंगोलिया की ना तुगरिक करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जो बीच वाले देश आपको दिखा रहा हूं, अभी तो मैं केवल महत्वपूर्ण देश दिखा रहा हूं, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे सेंट्रल एशिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको पांचों देश दिखा दूंगा, उसकी राजधानी दिखा दूंगा, ठीक है। पर अभी उन पांच में से जो से महत्वपूर्ण देश हैं आप वो लिखिए। लिखिए उज्बेकिस्तान, लिखिए राजधानी क्या, ताशकंद, लिखिए उज्बेकिस्तान, ताशकंद। देखिए नंबर सेकंड आपके कजाकिस्तान, क्या है राजधानी, अस्थाना। बीच में इसकी राजधानी नूर सुल्तान, मतलब राजधानी का नाम चेंज होता है, राजधानी तो वही थी, पहले बीच में इसका नाम नूर सुल्तान हो गया, अब वापस इसका नाम क्या हो गया, अस्थाना हो गया, ठीक है। नंबर 3 लिखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान लिखना, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान भी कहते हैं इसको ना, लिखना तजाकिस्तान। देखिए दुशांबे। नंबर 4 लिखना किर्गिस्तान, देखो बिस्केक, देखो बिस्केक, देखो किर्गिस्तान बिस्केक। और एक रह गया उसको लिख लो, देखो तुर्कमेनिस्तान, देखो तुर्कमेनिस्तान, लिखना अश्गाबाद। तो मैंने आपको पांचों की लिखा दिया ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्या राजधानी, अश्गाबाद राजधानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया आपके सामने यहाँ पर जो हो चुका है ना। आगे लिखिए, थोड़ा हाथ फास्ट चला, ठीक है, क्योंकि एशिया माध्यम पूरा पढ़ना है तो टाइम लगता है, इसलिए हमें टाइम कम करने के लिए थोड़ा तेज करना है। आपको लगे कि यार मैं इतना तेज नहीं कर पाऊंगा तो वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद ईरान, देखिए ईरान, ईरान की राजधानी क्या, तेहरान, क्या राजधानी ईरान की, तेहरान, तो लिखिए तेहरान, ठीक है। ईरान की तेहरान। देखिए इराक, बगदाद, देखिए इराक, बगदाद, देखिए इराक,
देखो बगदाद, देखो आप बहरीन, उसके नीचे ये उसमें देखो आप क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी में चेक करो, मनामा, क्या राजधानी मनामा, सारी दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी साउथ ईस्ट एशिया दिखा दूंगा, टेंशन मत करो। देखो बहरीन, पहले लिखो बहरीन, क्या लिखोगे, मनामा लिखना, ठीक है, बहरीन मनामा। देखो यूएई, कतर लिख लो, कतर, दोहा। अब कुवैत की तो कुवैत सिटी है ना, नहीं लिखो इसलिए, लिखिए यूएई। कई लोग सोचते हैं यूएई की राजधानी दुबई है, नहीं बेटा दुबई नहीं है, अबू धाबी है। तो यूएई की राजधानी क्या, अबू धाबी, दुबई नहीं है ना। और करेंसी इसकी दिरहम, महत्वपूर्ण करेंसी दिरहम। नंबर 21 लिखिए आप लोग, देखिए ओमान, क्या राजधानी इसकी, मस्कट, देखिए ओमान, राजधानी क्या, मस्कट। देखिए नंबर 22 यमन, राजधानी क्या इसकी, सना, क्या सना, देखो यमन, राजधानी क्या, शाना या फिर सना, ठीक है। नंबर 30 लिखिए आप लोग, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, देखो रियाद, राजधानी क्या इसकी, रियाद, सऊदी अरेबिया, देखो राजधानी इसकी रियाद। देखो जॉर्डन, राजधानी इसकी अम्मान, क्या है, अम्मान। देखो जॉर्डन, राजधानी क्या इसकी, अम्मान। देखो जॉर्डन, राजधानी क्या है आपकी, देखना अम्मान। देखो जॉर्डन, राजधानी अम्मान। जॉर्डन के ऊपर इजराइल, देखो इजराइल की जो राजधानी है ना, इजराइल खुद तो मानता है जेरूसलम को, जबकि पूरा विश्व मानता है तेल अवीव को, ठीक है। तो जेरूसलम और तेल अवीव, पूरा विश्व तेल अवीव मानता है पर इजराइल खुद जेरूसलम मानता है, ठीक है। देखिए नंबर 26 देखिएगा, इजराइल के बाद देखना आपके लेबनान, लेबनान की राजधानी बैरूत, महत्वपूर्ण राजधानी ना बैरूत। देखिए साइप्रस, एक देश और चेक करो, साइप्रस नाम का, चेक करो, लेबनान के पास में साइप्रस नाम का एक देश आपको मिलेगा, उसकी राजधानी का निकोसिया, साइप्रस निकोसिया, ठीक है। देखो तुर्की, इसकी तो पहले चुके अंकारा, और करेंसी लीरा, तुर्की अंकारा करेंसी लीरा, तुर्की अंकारा करेंसी लीरा, तुर्की अंकारा करेंसी लीरा, तुर्की अंकारा करेंसी लीरा, ठीक है। एक लिखो आप लोग, अफगानिस्तान तो हो गया ना, काबुल हो गया, तुर्की अंकारा करेंसी लीरा, कौन सा देश रह गया, तुर्की, अच्छा साउथ ईस्ट एशिया वाला रह गया ना, ऐसे आगे लिखो, देखो म्यांमार तो लिखा दिया मैंने आपको ना, म्यांमार के बाद लिखना थाईलैंड लिख दो, थाईलैंड लिख दो, थाईलैंड, लिखो लाओस, लिखो वियतनाम, लिखो वियतनाम, लिखो कंबोडिया, लिखो मलेशिया, लिखो इंडोनेशिया, लिखो ब्रुनेई, लिखो ब्रुनेई, लिखो फिलीपींस, फिलीपींस, लिखो नॉर्थ कोरिया, लिखो साउथ कोरिया, लिखो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर तो सिंगापुर सिटी है ना, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, ठीक है। लिखो जापान, लिखो रूस, लिखो जापान, लिखो रूस, चलो एक बार लिख लो। देखो थाईलैंड की राजधानी क्या है बेटा, इसकी बैंकॉक, क्या है, बैंकॉक। अच्छा बताओ थाईलैंड की मुद्रा क्या है, अगर पूछूं आपसे थाईलैंड की मुद्रा क्या है, आपको बताना है, बताओ थाईलैंड वाला। देखो राजधानी बैंकॉक है और बाहत, ये करेंसी इसकी ना, बाहत करेंसी इसकी थाईलैंड की, लाओस की पूछूं आपसे वियतनाम, वियतनाम, ये इसकी राजधानी वियतनाम, ठीक है। वियतनाम पूछूं आपसे हनोई, इसकी करेंसी महत्वपूर्ण है, वियतनाम की करेंसी है आपके डोंग, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कंबोडिया, नोम पे है, क्या राजधानी, नोम पे है। मलेशिया कुआलालंपुर, क्या करेंसी इसकी, रिंगिट, ध्यान रखना रिंगिट करेंसी इसकी। देखिए इंडोनेशिया, अभी राजधानी क्या है, जकार्ता, भविष्य में चेंज हो सकती है पर अभी तो जकार्ता ही, ठीक है। देखिए ब्रुनेई, राजधानी क्या है, बंदर सेरी बागवान, क्या है, बंदर सेरी बागवान। देखिए फिलीपींस, क्या राजधानी बेटा इसकी, मनीला, मनीला नहीं मनीला। नॉर्थ कोरिया प्योंगचैंग, अरे वही पागल सुल्तान वाला नॉर्थ कोरिया ना, प्योंगचैंग दोस्तों ना। साउथ कोरिया, आजकल भाई साहब कोई खबर नहीं आ रही दोस्तों ना, मतलब बम फोड़ दिया या फिर मिसाइल परीक्षण कर दिया, कोई खबर नहीं आ रही आजकल प्योंगचैंग से। देखिए साउथ कोरिया सियोल, करेंसी दिखना इसकी, करेंसी क्या है आपकी, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की करेंसी आपको ध्यान रखनी है, दोनों की करेंसी वोन, क्या वोन, ठीक है। चलो आगे चलो, जापान लिखिएगा, राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। रूस लिखिएगा, राजधानी क्या है इसकी, मॉस्को है, आप जानते हैं, करेंसी रूबल, ठीक है। एक लिखिए तिमोर लिस्ते, हाँ तिमोर लिस्ते लिखो भाई, तिमोर लिस्ते या पूर्वी तिमोर है ना। देखो दिल्ली, तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या, दिल्ली, क्या है, दिल्ली। देखो तुम तिमोर लिस्ते, राजधानी दिल्ली, ठीक है। एक वो लिख दो आर्मेनिया अजरबैजान, वो लिख लो ना, देखो नंबर 40 ना, आर्मेनिया, तीन देश है ना, वो लिख लो, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। हाँ भूटान और लाओस अभी सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है, दोनों सवाल है। नेपाल भी आया, ठीक है। तो आर्मेनिया लिखना आपके, देखो आर्मेनिया अजरबैजान जॉर्जिया तीन देश है। आर्मेनिया लिखना येरेवन, येरेवन या फिर येरेवन, इसकी राजधानी। अजरबैजान की राजधानी महत्वपूर्ण है बाकू, क्या है, बाकू, एग्जाम में पूछता है। ये जॉर्जिया वाला भी किसी एग्जाम में आता है, तिब्लिसी, कहीं तो पूछा गया तिब्लिसी। तो
तो ये हमारी राजधानी जो महत्वपूर्ण देश थे उनकी राजधानी कौन सी है वो मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर ना। ये 42 देश की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। अब सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, आपके इसके अलावा कुवैत की कुवैत सिटी है, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाई है, ठीक है। तो ये राजधानी आपको ध्यान रखनी है ना। अब हम शुरू करते हैं कौन सा, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल एशिया देश है ना। चलिएगा देखिए सेंट्रल एशिया देश, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, ये सारी वापस आएंगी। अब मैं जब आपको अलग अलग सेगमेंट में बांट के पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर फिर लिखाऊंगा, चिंता करो। देखो सेंट्रल एशियन कंट्री, देखो सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन कंट्री। देखिए सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्री में वो 5 देश कौन कौन से हैं वो आप वापस दोस्तों एक बार मैप में देख लीजिए ना। देखिए एक बार मैं मैप जो है वो साफ कर लूं, ऐसा याद आ रहा है जैसे कि वो बचपन में वो व्हाइट ब्लैक बोर्ड होता था ना, उस पर लिखने के बाद साफ करना पड़ता था। चलिएगा देखो उसका भी अपना एक अलग मजा था ना दोस्तों, आज का अपना अलग आनंद है, उसका एक अलग आनंद था, ठीक है। वो ब्लैक बोर्ड जिंदगी वाइट कर गया ना, तो ठीक है। आज का दोस्तों ये है कि हम लिख कर मिटा देते हैं ना, हमारे पास सिस्टम आ गए हैं, एक साथ सब कुछ मिट जाता है। उस समय नहीं मिटता, उस समय आपको घिस के मिटाना पड़ता था, फिर भी रह जाता ना, तो वो अलग बात था। वहां पर चौक घिस रहा था, आज इंसान घिस रहा है, तो समय बदल गया है। पर अगर आपको हो कि ब्लैक बोर्ड पिछड़ा हुआ था तो नहीं, तब की सोच बड़ी ऊंची थी। आज से 15 साल पहले कभी आपने ये गैंगरेप के किस्से बहुत कम सुने होंगे ना, या फिर 2 साल की बच्ची के साथ रेप का किस्सा बहुत कम सुना होगा आपने। पर देखिए आज से 10 साल पहले किसी के साथ ऑनलाइन फिशिंग करना, बुलिंग करना, हैकिंग करना, ये आपने बहुत कम सुना होगा या फिर नहीं सुने होंगे। आज देखिए अखबार खोलिए, आज आपको अधिकांश खबरें मरने मारने, मर्डर, ब्लैकमेलिंग वही दिखाई देती है ना। तो समय बदला है, बाकी समय के साथ संस्कार भी थोड़े कम हो गए, ठीक है। देखिए चलिए बात करते हैं। मैंने कहा आपसे हम बात कर रहे थे सेंट्रल एशियन कंट्री की बात करें, तो मैं जूम कर देता हूँ और सीधा आपको वहीं लेकर आता हूँ सेंट्रल एशियन कंट्री के ऊपर। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेंट्रल एशियन कंट्री आपके सामने, आपके मैप में भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों ना। आपके मैप में चेक कीजिए आप लोग, तो देखिएगा सबसे पहले आपको रूस के नीचे जो है कजाकिस्तान देश मिलेगा। आपके मैप में भी आपको रूस के नीचे कजाकिस्तान देश मिलने वाला है, ठीक। उसके जस्ट नीचे देखिए उज्बेकिस्तान मिलेगा ना, उज्बेकिस्तान देश मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान देश मिलेगा आपको ना, तुर्कमेनिस्तान। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर जस्ट पास में देखिए किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जो है ये देश मिलेंगे। तो ये 5 देश आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे। इन 5 को बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशियन कंट्री। कौन कौन से 5 देश हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब जो जो सवाल मैं बोलूं उसको ध्यान से देखना है। देखो राजधानी तो मैंने आपसे कही थी, कौन कौन सी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, चेक करो अपने मैप में, अस्थाना आपको मिलेगा, गोला कर लो उसको, ठीक है। कहीं कहीं पर नूर सुल्तान लिखी हो सकती है, पुराना मैप है तो नूर सुल्तान का मतलब ये अस्थाना है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की यहाँ पर आपको राजधानी मिलेगी कौन सी, आपके यहाँ पर बिल्कुल साइड में देखिए, यहाँ पर मिलेगा आपको ताशकंद, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको अशगाबाद मिलेगी, चेक करना। कजाकिस्तान की दुशांबे मिलेगी और किर्गिस्तान इसकी बिश्केक मिलेगी। तो ये 5 राजधानी आपको मिल जाएंगी दोस्तों ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैस्पियन सागर मिलेगा ना, कैस्पियन सागर मिलेगा। अच्छा पूछूं आपसे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, क्या इन तीनों की बाउंड्री कैस्पियन सागर से लगती है या नहीं लगती है, या फिर किसकी लगती है? अपने मैप में चेक करो, ठीक है। अपने मैप में चेक करो, सवाल मैंने बोला है कैस्पियन सागर की बाउंड्री जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीनों में से किसके साथ लगती है या नहीं लगती है। तो आप देख पाओगे कि आपको 2 देश के साथ लगती है, एक के साथ नहीं लगती है, ठीक है। देखो यहाँ से कजाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो यहाँ से तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री लगती है, लेकिन उज्बेकिस्तान देखिए तो उज्बेकिस्तान अंदर की ओर फंस जाएगा। उज्बेकिस्तान की बाउंड्री ये ध्यान रखना है ना, उज्बेकिस्तान की बाउंड्री जो कैस्पियन सागर है इससे आपको नहीं लगेगी। ये आपको शायद मैप में दिखाई दे रहा होगा अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से कजाकिस्तान, नीचे से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की बाउंड्री नहीं लगेगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन ना। सेकंड दोस्तों आपके देखिए कजाकिस्तान दोस्तों वहां पर आपको देखिएगा एक झील नजर आपको आएगी, एक झील आपको दिखाई देगी दोस्तों। ये झील आपको यहाँ पर मिलेगी, चेक करो। कजाकिस्तान में बड़ी सी झील दिखाई देगी आपको, इसको बोलते हैं बाल्कस झील। क्या बोलते हैं? बाल्कस झील ना, इसका नाम बाल्कस झील। आपके फिजिकल मैप में चेक कीजिए, फिजिकल मैप में आपको ये बाल्कस झील जो है वो दिखाई देगा ना। फिजिकल मैप में आपको बाल्कस झील जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, बाल्कस झील, जो कि कहां पर? कजाकिस्तान के अंदर बाल्कस झील है, ठीक है। कजाकिस्तान यूरेनियम है इसके लिए बड़ा फेमस है। अच्छा एक बात दोस्तों और बताओ, क्या कजाकिस्तान की सीमा दोस्तों आपकी किसी सागर से या फिर किसी आपके समुद्र से या किसी महासागर से लगती है? नहीं लगती है ना। किसी भी समुद्र से, ओशियन से और सी से क्या लगती है? नहीं लगती है। सुनो, किसी भी सी से या किसी भी ओशियन से, किसी भी समुद्र से या किसी भी महासागर से बाउंड्री लगती है नहीं लगती? सुनो देखिए, आप चेक कीजिए, कैस्पियन सागर से बाउंड्री लगती है, गुरुजी लगती है नहीं रसगुल्ला। कैस्पियन सागर सागर नहीं है, आपके वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर सागर नहीं है, झील है। मैंने पहले भी कहा सो, तो ये सागर नहीं है, झील रसगुल्ला, क्या झील है। तो कजाकिस्तान की जो बाउंड्री किसी भी आपके सागर या समुद्र या महासागर से नहीं लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। और वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री कौन सा? यही है ना, वर्ल्ड का बिगेस्ट, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? वो कजाकिस्तान, आपको लिखाऊंगा, ठीक है। वो यही देश आपके ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है इसके जो बाउंड्री पर आपको एक झील दिखाई देगी, चेक करो मैप में, इसकी बाउंड्री पर आपको झील मिलेगी सो, और ये झील का नाम क्या है? इसका नाम है अरल सागर। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? इसका नाम है अरल सागर, ठीक है। गुरुजी ये सागर हो गया? नहीं बेटा, ये भी झील है ना, मैं बोला ना एक झील मिलेगी आपको, ठीक है। इसका नाम है अरल सागर दोस्तों। अरल सागर ये ऐसा झील है, ऐसा जलपाट है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। पहले ये बड़ा बहुत बड़ा था, जो पुराने मैप दोस्तों आते हैं उसमें देखना, आपके नीचे साइड में एक मैपिंग मैप बना होता है पहले का अरल सागर और वर्तमान का अरल सागर। तो अरल सागर का जो आपके एरिया वो धीरे कम दोस्तों हो रहा है, सुकुट अरल सागर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान और इसकी बाउंड्री बीच में, कजाकिस्तान की बाउंड्री के बीच में आपको जो अरल सागर है वो आपको दोस्तों आएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इन 5 में से किस किस की बाउंड्री चीन से लगती है, ठीक है। देखो इन 5 में से आपके किस किस की बाउंड्री जो है चीन से लगती है, चेक करते हो। देखो यहाँ पर आपको चीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चीन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कजाकिस्तान दिख रहा है, चेक करो। यहाँ किर्गिस्तान दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कजाकिस्तान दिख रहा है, तो इनकी बाउंड्री लगती है ना। उज्बेकिस्तान अंदर फंस गया और तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री नहीं लगती, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछूं आपसे, एक संगठन है एससीओ, क्या नाम है एससीओ, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे। एससीओ जो है, सवाल पूछूं आपसे कि इन 5 में से जो 5 कंट्री हैं, इन 5 में से कौन सा ऐसा देश है जो इस एससीओ का मेंबर नहीं? 4 तो मेंबर है पर एक नहीं है दोस्तों, और वो देश कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। कौन है? तुर्कमेनिस्तान। ये एससीओ का मेंबर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? सुनिए मेरी बात।
एससीओ में मुखिया के रूप में चीन दोस्तों सबसे ज्यादा है ना, एससीओ के जो मुखिया के रूप में बोला चीन है, ठीक है? और जो तुर्कमेनिस्तान जैसे यहाँ पर नेचुरल गैस के बहुत भंडार है, और चीन दोस्तों ये सोचता है कि अगर मैं एससीओ में शामिल हो गया तो चीन कुछ ना कुछ करके मेरे भंडार अपने पास ले ही लेगा, सुना? तो ये सोचता है कि मैं शामिल ही नहीं होऊंगा इसके अंदर, एससीओ के अंदर, इसने मना कर दिया, सुना? अब जो भारत को चाहिए प्राकृतिक गैस, देखो भारत को चाहिए क्या, नेचुरल गैस, चेक करना, भारत को चाहिए नेचुरल गैस, ठीक है? अब भारत को लगता है कि यार चीन से मंगाऊं या इससे मंगाऊं, दोनों के पास हो, तो हमने कहा चीन से क्यों मंगाएं, हम इससे मंगाएंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान से। पर रसगुल्ला समस्या तो यहाँ पर ये आ चुकी है, तो चीन के बाद में आगे बढ़ूंगा तो पाकिस्तान दोस्तों आता है, सॉरी भारत के बाद में अगर आगे बढ़ूंगा तो पाकिस्तान आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान आएगा और फिर तुर्कमेनिस्तान आएगा, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ऐसे दोस्तों में आना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहाँ से हम मंगा लेंगे, सो यहाँ से मंगा लेंगे। अफगानिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है, ये भी हमें आगे दोस्तों भेज देगा अगर तालिबान गड़बड़ ना करे, दोस्तों ना ये भेज देगा। पर रसगुल्ला इसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दोस्तों ना, और कब बंद कर देगा कोई भरोसा नहीं है इसका, ठीक है? वैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान का ती हो गया, ठीक है? अफगानिस्तान का ए हो गया, पाकिस्तान का पी हो गया, भारत का आई हो गया, तो इसको बोलते हैं तापी परियोजना, शायद आपने नाम सुना होगा, तापी, तापी परियोजना कहते हैं इसको, तापी परियोजना। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपके इंडिया, तो ये चार आपको ध्यान रखने, ठीक है? एक बार नोट कीजिए मेरे साथ में, ये आपको दिख के सारी लोकेशन जो मैंने आपको बनाई है सारी ध्यान रखनी है, कोई भी सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है? सवाल पूछूं आपसे, ताशकंद एग्रीमेंट कहां से होता है, तो जो उज्बेकिस्तान की राजधानी वहां पर 66 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट, उसके बाद हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका वहीं पर निधन हो गया था, आपको याद होगा, ठीक है? चलिए लिखिएगा मेरे साथ में, लिखिए उसमें मेरे साथ में, जो हमारे काम के पॉइंट उनको नोट कर लेते हैं, ठीक है? लिखिए, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री, कैसे कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री, ठीक है? बाकी दोस्तों समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पूरा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्री है, पूरा सेंट्रल एशिया पांचों के पांचों देश आपके लैंड लॉक कंट्री, चेक कर लो दोस्तों, चेक कर लो, मैप आपके पास में ही देखो, कजाकिस्तान ऊपर रूस है, इधर आपकी यूरोप का रूस है, ये लैंड लॉक कंट्री, ठीक है? इसके अलावा कौन सा हो गया, उज्बेकिस्तान लैंड लॉक कंट्री, तुर्कमेनिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री, किर्गिस्तान लैंड लॉक कंट्री, तो पूरा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्री, ठीक है? नोट कीजिएगा, देखिएगा, सभी पांचों देश, सभी 5 कंट्रीज स्थल अवरुद्ध देश। देखिए बाल्कन झील कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर, देखिए यूरेनियम का भंडार कहां पर है, कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है? लिखिएगा, अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है, किसकी बात कर रहा हूं, अरल सागर की बात कर रहा हूं, कजाकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान है इसकी सीमा पर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर है, सीमा पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों की बाउंड्री पर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे लिखिए दोस्तों, लिखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाक के मध्य 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, याद है आपको, ताशकंद फाइल मूवी बनी थी ना, ठीक है? ध्यान रखिएगा ना, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, आगे लिखिएगा, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ, ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? ताशकंद से एग्रीमेंट हुआ, सवाल आपसे पूछ सकता है, भारत और पाक के मध्य हुआ, और इसमें मध्यस्थता करने वाला कौन था, सोवियत संघ, मतलब जो कि पहले का कौन था, लिख दो ना, लिखो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ क्या, इससे पहले जो साल था ना 65, उसमें पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक कर दिया, आप जानते हो पाकिस्तान जब भी हमारे पर अटैक करता है रोटी खाता है भाई साहब, पकड़ पकड़ के मारता है। 1971 में तो हमने जो मार मारी भाई साहब पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ के बोलता है पापा जी माफ कर दो, 1971 से बहुत बुरी मार मारी भाई साहब हमने दोस्तों उसमें, मतलब अगर जब कभी ऐसा टाइम आता है जब घर वालों को इतना गुस्सा आता है हमारे ऊपर, पापा को इतना गुस्सा आता है हमारे ऊपर, जब वो मारते हैं भाई साहब, चप्पल ले, बैट ले, जूता ले, फेंक के ले और धमाधम ले, धमा चौकड़ी मारते हैं, वही काम किया भारत ने, पाकिस्तान बोलता है माफ कर दो पापा, गलती मारे से हो गई है ना। तो ताशकंद एग्रीमेंट लिखिएगा, मैंने कहा कब होता है, शहर में होता है, ठीक है? किसके बीच में होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है ना। भारत की ओर से कौन जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, कौन गए, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है? और पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान। मध्यस्थता करने वाले कौन थे, मध्यस्थता करी किसने, सोवियत संघ, ठीक है? ध्यान रखना ना, चलिएगा। इसके बाद लिखिए, देखिए तो तुर्कमेनिस्तान जो देश है वो, एक तो लिख दीजिए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं, एससीओ का सदस्य नहीं, एससीओ का मतलब हो गया संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसकी राजधानी बीजिंग के अंदर है। तुर्कमेनिस्तान चारों देश मेंबर है दोस्तों, वर्तमान में 10 मेंबर हो चुके हैं इसके, अभी बेलारूस शामिल हुआ, उससे पहले ईरान शामिल हुआ, उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए, उससे पहले उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, और 5 देश शुरुआत में, 10 देश वर्तमान में है, ठीक है? पर तुर्कमेनिस्तान उसका मेंबर नहीं, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, तापी गैस लाइन परियोजना, तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट, कौन कौन से 4 देश है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो तापी में 4 देश है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए
जो आपका तुर्कमेनिस्तान देश है ना, वहां पर एक मरुस्थल देखना, चेक कीजिए, वहां पर एक मरुस्थल है, कराकुम मरुस्थल, चेक करना अपने उसमें मैप में। पहले आप तुर्कमेनिस्तान देश ढूंढो और वहां पर देखो फिजिकल मैप में कराकुम मरुस्थल नजर आएगा आपको। कराकुम मरुस्थल कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में कराकुम मरुस्थल नजर आएगा। कभी सवाल जो पूछूं आपसे, देखो हमारे देश का दोस्तों एयरबेस हमारे देश के अंदर हो सकते हैं, जोधपुर में दोस्तों आपके ऐसे एयरबेस हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के अंदर हो। पर सोचिए हमारा दोस्तों एयरबेस जो है वो किसी और देश के अंदर हो, मतलब दोस्तों अगर हमारे ऊपर कभी अटैक होता है तो हम जोधपुर एयरबेस का यूज कर पाएंगे और उस जो देश का एयरबेस है वहां पर जो हमारे विमान है उनको भी खड़ा कर पाएंगे दोस्तों। मतलब एक तरह साथ ही ये समझ लीजिए आपके कि हमारा एक क्षेत्र उस देश के अंदर हो गया दोस्तों। अगर हमारा एयरबेस वहां पर पहुंच गया है, मतलब वो क्षेत्र भारत का हिस्सा बन चुका है एक तरह से आपके, क्योंकि भारत की पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे जो भारत की जो राफेल जहाज टाइप के जो जहाज है वो वहां पर रुक सकते हैं, वहां पर ठहर सकते हैं युद्ध की कंडीशन के अंदर। तो भारत के बाद पहला एयरबेस जो है वो किस देश में है? कजाकिस्तान देश के अंदर, जस्ट अफगानिस्तान के पास में देश है। तो ध्यान रखिएगा भारत का विदेश में पहला एयरबेस कहां पर है? कजाकिस्तान में। तो भारत का विदेश में जो एयरबेस है वो कहां पर है? मतलब पहला है भारत के पास। मतलब कौन देश अनुमति देगा इस चीज की कि कोई दोस्तों देश आकर उस देश के अंदर अपना एयरबेस बना सके? कजाकिस्तान ने ऐसा कहा है कि आइए बना दीजिए। सेंटर दोस्तों इस समय हमारी बॉलीवुड फिल्मों से राज करते हैं ना, शाहरुख खान दोस्तों के बड़े हीरो है ना, सेंटर जो एशिया है उसमें शाहरुख खान से बड़े हीरो। वहां पर फिल्मों की सीडी जाती है हमारी और वो बिकती है वहां पर फिल्मों की सीडी, है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो आज भी देखें दोस्तों, हमारे देखे वो आज देख रहे हैं ना। तो ऐसा है कुछ कुछ होता है यहाँ पे, होके निकल भी गया दोस्तों ना, होके चला भी गया, तो पर अभी वहां पे हो रहा है कुछ कुछ, है ना, तो ऐसा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों और है, वर्ल्ड का पहला जहां से हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं प्रक्षेपण केंद्र या फिर लॉन्चिंग सेंटर। तो वर्ल्ड का पहला लॉन्चिंग सेंटर जो है वो था आपके काश्मोड्रोम। कौन था? काश्मोड्रोम स्पेस लॉन्चिंग सेंटर। देश कौन सा है? उस समय सोवियत संघ देश था, बस उससे अलग होकर के भविष्य में देश बन गया कजाकिस्तान। तो वर्तमान कजाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड का पहला स्पेस लॉन्चिंग सेंटर कौन सा है? वही है, देखिए काश्मोड्रोम। काश्मोड्रोम अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, ध्यान रखिएगा विश्व का पहला। और ध्यान रखिएगा कहां पर है? कजाकिस्तान। पहले ये सोवियत संघ था ना, पर अब सोवियत संघ टूट चुका है, बहुत सारे देश बन चुके हैं, तो वर्तमान ये लोकेशन कहां पहुंच गई? कजाकिस्तान में पहुंच गई। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और तो कजाकिस्तान ने इसको जो है, क्योंकि सोवियत संघ मतलब रूस, ठीक है, तो अब रूस को अपने उपग्रह लॉन्च करने हैं और इस वर्ल्ड का पहला ये कॉस्मोड्रोम, तो रूस ने इसको लीज पर दिया हुआ है 2050 तक रूस का यूज करना है, रेंट पे दिया हुआ, रूस ने रेंट पे दिया हुआ है 2050 तक रूस इसका यूज करेगा, ठीक है। तो ये 2050 तक रूस को लीज पर दिया, मतलब रेंट पर दिया, कब तक? 50 तक जो है रूस को लीज पर दिया हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2050 तक रूस को इसको लीज पर दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर दोस्तों एशियन जो है वो आप में दिखा दिया। अब दोस्तों इसके पास में एक सागर कौन सा? कैस्पियन सागर। इसमें सवाल खूब बनते हैं, तो एक बार उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए लिखिए नोट। अरे आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले तो आप ये बताओ, ये जो आपको महाद्वीप में पढ़ा रहा हूँ थोड़ा वो दिमाग में घूम रहा है नहीं घूम रहा है? तो एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा। आप सोचो आप एक बार लोकेशन देख लो, आपको याद नहीं है, संभव नहीं। हाँ, बार बार देखोगे तो एक ना एक दिन आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। बस बार बार प्रयास करना है, कोई भारी प्रयास तो नहीं है। एक मैप लेकर आना, उस मैप को जहां पर पढ़ते हैं उसके सामने लगा देना और वहां पर लोकेशन, जब भी आप खड़े हो, बैठ जाओ, खाली बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, एक बार 5 मिनट के लिए वो लोकेशन देख लीजिए। यकीन मानना दिन में अगर 5 बार ऐसा किया आपने, ये तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका और साथ में ये सारी लोकेशन आपको याद होंगी, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए देखिएगा कैस्पियन सागर, पहली बात तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। आप दोस्तों एक बार मैप में देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए मैप में देखिए आप, जो कैस्पियन सागर है इसकी बाउंड्री किससे लगती है? सा समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। देखो यह है कैस्पियन सागर, दिख रहा है आपको? यह है कैस्पियन सागर। एक बार चाहो तो बीच में वो भी कर दिया करो, तो मैं मैपिंग दिखा रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हूँ बाई चांस तो कैस्पियन सागर से आपको ये नजर आएगा, कैस्पियन सागर यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आसपास देश को कौन कौन से देश, ठीक है, इसके आसपास है ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको देश कौन सा मिलेगा? कजाकिस्तान देश मिलेगा, ठीक है। यहाँ आपका देश कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान देश, ठीक है। और यहाँ से देश कौन सा आपके? यहाँ पर देश मिलेगा ईरान। कौन सा देश आपके? ईरान। तो 3 देश आपको दिखते होंगे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, है ना। इसके बाद साथियों आपको एक देश मिलेगा, कौन सा आपके? अजरबैजान देश आपको मिलने वाला है, चेक करो। अजरबैजान की बाउंड्री लगती है तीनों में से, किसकी? तीनों में से जो अजरबैजान जो है इसकी बाउंड्री लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों उसके ऊपर से आपके, उसके ऊपर जो है यहाँ पर देश कौन सा है? ये आपका पूरा रशिया देश हो गया, रूस हो गया, ठीक है। तो एक तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, तो ये 5 कंट्री इससे बाउंड्री बनाती है। तो एक बार दोस्तों आप भी एक मैप बना लो ना, एक मैप बना लो आप भी। यह मान लीजिए कौन सा है? यह मान लीजिए आप लोग जो है ये हो गया हमारा कैस्पियन सागर, ठीक है। चलो पानी भर दे इसमें, ठीक है, पानी भर देते हैं रसगुल्ला इसमें, आप भी क्या याद करो, वैसे बारिश बहुत हो रही जोधपुर में। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, ये होगा कैस्पियन सागर, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री किस किससे लग रही है दोस्तों? देखो यहाँ पर बाउंड्री लग रही है हमें कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर लग रही है हमें तुर्कमेनिस्तान। फिर देश कौन सा आ गया? ईरान देश आ गया ना। यहाँ पर देश कौन सा आ गया? अजरबैजान आ गया। और यहाँ पर कौन देश आ गया?
रशिया देश आ गया। तो ये इसकी बाउंड्री लगती है जहाँ पर वो आपके सामने देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुनो, अब देखिए तो जहाँ आपको ईरान देश नजर आ रहा है, वहीं पर साथियों जो कैस्पियन सागर जो है उसकी बाउंड्री पर ईरान का एक शहर है जिसका नाम है तेहरान। हो सकता है आपके मैप में लिखा हो और संभावना है कि नहीं भी लिखा हो, कोई बात नहीं। जो कैस्पियन सागर का जो मैप है, इसमें जो आपका इस मैप में जो आपके बिंदु में दिखा रहा हूँ ईरान का जो है ये तेहरान है, ठीक है। यहीं पर जो आपके सॉरी ये रामसर स्थान है, कौन सा है? रामसर, सॉरी ना, तेहरान तो इसकी राजधानी बेटा। ये जो स्थान है वो रामसर है। कौन सा स्थान? रामसर, शायद नाम सुना होगा आपने। तो जो कैस्पियन सागर की बाउंड्री पर स्थान है वो है रामसर, और रामसर में 2 फरवरी 1970 में कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। जो वेटलैंड है इनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी के तहत भारत में वर्तमान में कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट है। देखो हो सकता है ये बढ़ भी जाए बाद में, कोई फिक्स तो है नहीं, अभी 85 है, ठीक है। अभी 3 नई बनी है, तमिलनाडु की 2 और मध्य प्रदेश की रीवा जो है, और तवा जो मध्य प्रदेश का, तवा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बनी है, ये आपको 3 नए बने, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये 5 कंट्री इसके आसपास वाली कंट्रीज हो। बाकी कैस्पियन सागर आपको याद होगा, वोल्गा नदी, यूराल नदी यहीं पर गिरती है, आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने कहा आपसे यहाँ पर कैस्पियन सागर के बारे में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील हो, और कैसी झील है? खारे पानी की झील। कैसी? खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खारे पानी की झील है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 2 देश देखो, अजरबैजान देश दिखाई देगा, अजरबैजान देश दिख रहा है आपको। उसी के पास साथियों एक देश और कौन सा है? उसी के पास एक देश यहाँ पर कौन सा है? वो है आर्मेनिया। चेक करो अपने मैप में, उसी के पास एक देश आर्मेनिया, अजरबैजान देश मिलेगा आपको, उसी के पास दोस्तों आपको आर्मेनिया देश मिलने वाला है। इनके बीच दोस्तों लफड़ा क्या है? लफड़ा दोस्तों इनके बीच में ये है कि एक क्षेत्र दोस्तों आपके क्षेत्र है, और क्षेत्र का नाम क्या है? नारगोन कराबाग क्षेत्र। शायद अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं तो आपको ये नाम खूब सुना होगा, नारगोन कराबाग क्षेत्र। इसको लेकर विवाद किसके बीच में? आर्मेनिया और अजरबैजान है, इसको लेकर विवाद इनके बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लेकर विवाद इनके बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नारगोन कराबाग क्षेत्र जो है, इसको लेकर विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेंट्रल एशिया आपको यहाँ पर नजर आ चुका होगा, जो भी उसकी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। अब देखिए वेस्ट एशिया, अब देखिए वेस्ट एशिया। तो देखिए वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया। देखो खाड़ी देश सारी इसी में आएंगे वेस्ट एशिया में, थोड़ा ध्यान से समझना हर बात को, क्योंकि यहाँ पर देश छोटे छोटे देश हैं, महत्वपूर्ण देश है। इसकी लोकेशन हर कोई एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस या फिर कोई और अदर एग्जाम्स, सभी में आपको इसकी लोकेशन एग्जाम में आती है। तो पहले मैं आपको मैप में बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से देखना है और प्रयास करना है कि आप भी उसको बना लो। बड़ा दोस्तों आसान है, कोई भारी नहीं बनाऊंगा, बस स्केच कर रहा हूँ, स्केच बना रहा हूँ एक सामने आपके, जिसमें हम समझ पाए। देखो पहले देख लो आप यहाँ पर, हम बात किसकी कर रहे हैं ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा इसकी, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं अभी, अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? तो अभी हम जो बात कर रहे हैं देखना, अभी हम बात इसकी कर रहे हैं। देखिए कजाकिस्तान ये पढ़ चुके हैं, ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ईरान दिखाई दे रहा है, तो ईरान दिखाई दे रहा है, हम इसकी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ईरान को भी शामिल कर लीजिए आप लोग, ईरान, इराक, सीरिया, ऊपर तुर्की, ठीक है, फिर साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिर जॉर्डन, फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो खाड़ी देश हैं आपके, हम इनकी बात कर रहे हैं। मैं इसी मैप को बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम शुरुआत तो कहाँ से करेंगे? तुर्की से करेंगे, ठीक है। देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखना तुर्की से हो रही है ना, यहीं से शुरुआत करने वाला। देखिएगा यहाँ पर एक देश तुर्की देश आपको नजर आएगा अपने मैप के अंदर, ठीक है। अपने मैप में आपको तुर्की देश नजर आएगा, और फिर दोस्तों उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है जो भूमध्य सागर है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर चेक कीजिए अपने मैप में, तुर्की देश तो नजर आएगा आपको, और फिर जो भूमध्य सागर आपको वो उसके जस्ट नीचे आपको नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है एक देश दिखाई देगा, वो है लेबनान, ठीक है। यहाँ पर तुर्की के नीचे आपको एक लेबनान देश दिखाई देगा, ठीक है। वहीं दोस्तों उसके नीचे पूछूं आपसे, सो लेबनान जो है लेबनान के नीचे पूछा आपसे एक देश आपको सीरिया दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर देश कौन सा है? यहाँ पर आपको इजराइल नजर आएगा, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन, जहां मैं बना रहा हूं वहीं पर आपको चेक करना है, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन देश आपको नजर आएंगे उसके जस्ट नीचे, ठीक है। तो लेबनान, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन, यहाँ पर आपको जॉर्डन देश नजर आएगा, चेक करो। यहाँ पर जॉर्डन देश आपको नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। वहीं साथियों यहाँ पर चेक कीजिए, साइप्रस देश आपको नजर आएगा। यहाँ पर साइप्रस देश आपको नजर आने वाला है, अपने मैप में आपको मिल जाएगा साइप्रस देश, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जो है जॉर्डन के बाद दोस्तों आपको जो है जो हमारी जो संधि थी आपकी, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई देता हूँ, और यहाँ पर ये आपको सिनाई प्रायद्वीप, अरे याद करो, सारी बात याद होनी चाहिए आपको। ये सिनाई प्रायद्वीप आपको नजर आएगा यहाँ पर, जो कि मिस्र का हिस्सा है, याद कीजिएगा। और फिर बीच में आपको स्वेज नहर नजर आने वाली है, और वहीं दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये लाल सागर जो है ये नजर आएगा। ये सबको दिख रहा होगा अपने मैप में, रेड सी आपको नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर आपको ऐसे आपको दिखाई देगा, इसको अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग अरब प्रायद्वीप, ठीक है। इसी को बोलते हैं अरब प्रायद्वीप। ये कुछ ऐसे आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर आपको देश कौन सा? यमन देश नजर आएगा, चेक करो।
यहाँ पर आपको ओमान देश नजर आएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके जस्ट ऊपर आपको जो यहाँ पर यूएई देश नजर आएगा। देखो अपने मैप में यहाँ पर सऊदी अरब बड़ा देश जो है वो आपको नजर आएगा, सऊदी अरब देश, ठीक है। सऊदी अरब बड़ा देश आपको नजर आएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये है फारस की खाड़ी, द गल्फ कहते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं फारस की खाड़ी, इंग्लिश बोलते हैं द गल्फ। क्या बोलते हैं? द गल्फ कहते हैं, और हिंदी में इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। वहीं यहीं पर देखिए आप लोग, यहीं पर देखिएगा आप लोग, एक देश आपको कौन सा है? बहरीन, एक कतर, चेक करो। तो बहरीन, कतर और कुवैत, है ना, वो नजर आपको आ जाएंगे, चेक कर लो अपने मैप में, सुना। इसके जस्ट ऊपर देखो यहाँ पर आपको ईरान, इराक नजर आएगा। कौन नजर आएगा? इराक, चेक करो। इसके जस्ट ऊपर आपको इराक देश नजर आएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके साइड में यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर आपका ईरान देश नजर आएगा, ठीक है। ईरान देश आपको यहाँ से नजर आने वाला है, अपनी कॉपी मैप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो है ईरान देश आपको दिखाई देगा, इसको साथ में इधर लिखा होगा ना, यूएई, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों ओमान के नीचे देखिए आप, इसके नीचे देखिए आपको यहाँ पर जो ओमान की खाड़ी वो नजर आएगी आपको, मैप में देखो ओमान की खाड़ी जो है वो आपको नजर आएगी। यमन के नीचे देखिए आपको अदन की खाड़ी नजर आएगी, ठीक है। यहाँ आपको जो ओमान की खाड़ी है वो सब नजर आने वाली, ठीक है। और फिर दोस्तों इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं, ये हमारा भारत, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हमें ईरान तक ही पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारे देश आपके सामने जो मैंने आपको अभी बताए थे सारे आपको बना दिए मैप के अंदर। अब देखो अगर आप बनाना शुरू करोगे तो नहीं बना पाओगे, पर जैसे मैं बनाना था वही बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। इतना जोर नहीं देना, ठीक है। देखिए यहाँ संधि दोस्तों, दो संधि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? एक हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ लेंगे, ठीक है। एक संधि यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बाब उल मंदेब संधि, याद कीजिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, अफ्रीका महाद्वीप में बाब उल मंदेब संधि, ठीक है। और बेटा एक संधि यहाँ पर है, ये हमें पढ़नी बाकी है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हार्मुज जल संधि। क्या नाम है इसका? हार्मुज वाटर स्टेट, हार्मुज जल संधि जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। सवाल पूछो आपसे, हार्मुज जल संधि कौन से दो जल भाग को अलग जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है इसको छोड़ती है, दोस्तों ना। कौन से दो देश को अलग करेगी आपके साथ? अभी दिखाऊंगा आपको, दो देश को अलग भी करने वाली, ठीक है। दो देश आपके ओमान और ईरान को अलग भी करेगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, दोस्तों ना। देखिए अगर दोस्तों आपसे पूछे आपसे यहाँ पर कि ओमान जो है इसका दोस्तों एक पोर्ट है ना, इसका एक पोर्ट है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? दुक्कम पोर्ट। ये इसने भारत को दे दिया, ठीक है। पोर्ट नंबर, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है। दुक्कम पोर्ट है, इसका यूज कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। इसका यूज कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ओमान की खाड़ी पार कीजिए दोस्तों, यहाँ पर ईरान दिखाई देगा, ठीक है। ईरान आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों इसके दो बंदरगाह महत्वपूर्ण, एक तो है, एक का नाम बंदर अब्बास, बड़ा महत्वपूर्ण बंदरगाह है बंदर अब्बास, ये बिल्कुल इस हार्मुज जल संधि के पास में, ठीक है। और वहीं दोस्तों एक बंदरगाह कौन सा? आपके चाबहार, ये है कहां पर? ईरान में। और इसको बनाया किसने? भारत ने बनाया इसको। क्यों बनाया? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पर साथियों चीन ने एक पोर्ट बना दिया, ग्वादर पोर्ट, ठीक, चीन ने बना दिया। दोस्तों इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने इससे आगे एक पोर्ट बना दिया, नाम चाबहार पोर्ट। तो ग्वादर को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाबहार पोर्ट बनाया गया, ईरान के अंदर बनाया गया, बनाने वाला तो भारत है। और इसी पोर्ट का एक हिस्सा है साहिब बेहस्ती, जिसको अभी हाल में स्टार्ट किया गया, ठीक है। जो यही पोर्ट है चाबहार पोर्ट, इसी का हिस्सा कौन सा है? साहिब बेहस्ती, इसको अभी हाल में शुरू किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी का हिस्सा साहिब बेहस्ती है, इसको अभी हाल में शुरू किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो शायद ये मैप आपने बना लिया होगा। आइए दोस्तों इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, जो देश आपके सामने यहाँ पर आए उस देश के बारे में नोट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए हार्मुज जल संधि, लिखिए हार्मुज जल संधि। जब आप खुद अपने हाथ से मैप नहीं बनाओगे तो आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी ना, इसलिए जैसा भी बने बना लो, दोस्तों ना। जब पेट में भूख लगती है तो आप जो कुछ बनाते हो सब अच्छा लगता है आपको। जब पेट में भूख लगती है इंसान को तो वो जो कुछ बनाता है दोस्तों, चाहे जली हुई रोटी क्यों ना हो, चाहे पानी वाली दाल क्यों ना हो, सब अच्छा लगता है। तो वही है, ठीक है, ये आपकी भूख मिटाने का सौदा है। देखिए हार्मुज जल संधि, पहली बात तो यह किसको जोड़ती है? देखिएगा ये ओमान की खाड़ी को, फारस की खाड़ी जो है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, जल संधि जो होती है बेटा वो दो जल भाग को जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है, ठीक है। देखिए ये किसको अलग करेगी? देखो दोस्तों एक तरफ आपकी यूएई और ओमान दोनों का हिस्सा है, ठीक है। यूएई का हिस्सा, ओमान का हिस्सा। कहां पर? देखो यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों ना, माना कि यूएई का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, तो आप यूएई, अगर देखो दोनों ऑप्शन है तो ठीक है, पर अगर एक ऑप्शन चुनना पड़े आपको तो यूएई चुनना, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यूएई चुन लेना ना। और इधर कौन होगा? इधर होगा ईरान, इधर तो ईरान ही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इनको पता करेगी ईरान, हाँ फारस की खाड़ी को गल्फ भी कहते हैं, या फिर इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को आपके फारस की खाड़ी कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं तुर्की देश से दोस्तों। देखिए नंबर फर्स्ट तुर्की देश। तुर्की में क्या है? देखिए अपना जोग्राफिकल मैप खोल लीजिएगा, अपना जोग्राफिकल मैप खोलिए और वहां पर साथियों आपको सबसे ऊपर तुर्की देश नजर आएगा, ठीक है। इस मैप में आप चेक कीजिए, आपको इस मैप में आपको जो है, इस मैप में आपको तुर्की देश के अंदर, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं, इसी को लिखते हैं बीच में। आप तो अपने मैप में एक बार मैं सारी लोकेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर लिखा देता हूँ ना, एक बार आप सारी लोकेशन देख लो मेरे साथ, फिर लिख लेंगे। देखो भागने से कुछ याद नहीं होता, ठीक है। मैपिंग भाग भाग के नहीं होती, समझ समझ के होती है, ठीक है। तो तुर्की देश आपको यहाँ पर समझ जाएगा, चेक कीजिए दोस्तों। आपको यहाँ पर दो तो आपको पर्पस सेंड नजर आएंगे यहाँ पर, एक का नाम है पॉन्टिक, एक का नाम है टोरस। मतलब इसके ऊपर यहाँ देखो पॉन्टिक सेंड नजर आएगी, कौन सी? पॉन्टिक। और यहाँ देखो आपको यहाँ लोरेंस नजर आएगी, चेक कीजिए। तुर्की में ऊपर वाले हिस्से में पॉन्टिक सेंड, नीचे वाले में आपको टोरस सेंड, लोरेंस में टोरस, ठीक है। और दोस्तों इनके बीच में चेक करो, आपको पठार मिलेगा, सुनो इनके बीच में पठार मिलेगा। उस पठार का नाम क्या है? पठार का नाम है, दो नाम है इसके, ठीक है। एक नाम है इसका अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, या फिर इसी को बोलते हैं एशिया
माइनर का पठार। आपके मैप में कौन सा आप चेक कर लीजिएगा, अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार, दोनों ही नाम ठीक है, दोनों ही नाम पूछता है एग्जाम वाला, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। तो पोंटेक और टोरेस श्रेणी कहाँ पर है, तुर्की देश के अंदर। अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है, तुर्की देश के अंदर, ठीक है। यही दोस्तों एक झील भी है ना, झील का नाम क्या है, वोन वोलू झील। वोन वोलू झील मतलब विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी, वोन वोलू झील है, जो कि आपको यहाँ से नजर आएगी, ठीक है। वोन वोलू झील आपकी यहीं से नजर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों उसके पास देखिए आप एक चोटी नजर आएगी आपको, इसका नाम है माउंट अरावत। एक चोटी आपको नजर आएगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट अरावत। चेक करो, तुर्की देश में आपको माउंट अरावत चोटी जो है उसे नजर आने वाली, कहां पर नजर आएगी, तुर्की देश में नजर आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है, माउंट अरावत, इसका नाम आपको ध्यान रखना, क्या नाम, माउंट अरावत। तो तुर्की में मैंने आपको 4-5 चीजें दिखा दी, पठार दिखा दिया, चोटी दिखा दी, पर्वत श्रृंखला दिखा दी, और एक झील का नाम भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आइए, देखिए आपको दोस्तों लेबनान दिखाई दे रहा है, आपको लेबनान दिख रहा है, ये रसगुल्ला लेबनान दोस्तों ना। तो पहली बात दोस्तों आपकी भूमध्य सागर के अंदर है, साइप्रस लेबनान। तो यहाँ पर खट्टे फल तो मिलेंगे, आप जानते हो, मैंने शुरुआत से कह रहा हूँ आपसे कि 30 और 45 डिग्री के बीच में जो क्लाइमेट जो होता है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर सिट्रस जो फ्रूट है आपके रसदार जो फल है वो मिलते हैं, ठीक है। तो वो तो यहाँ मिलेंगे दोस्तों ना। लेबनान साथ ही यहाँ दोस्तों एक आपके संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। अभी दोस्तों आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़ देखते हो, तो वहाँ देखिए हिजबुल्लाह तो बार बार इसराइल के ऊपर जो है वो रॉकेट दागता है, रॉकेट दागता है बार बार, इसके नीचे इसराइल, ठीक है। तो लेबनान से यहाँ पर आपकी संगठन कौन सा है, हिजबुल्लाह है। अभी हम इजराइल की बात अलग से करेंगे, ठीक है। बस मैंने केवल बता दिया आपको कि लेबनान के अंदर एक संगठन का नाम हिजबुल्लाह है, जो कि इजराइल जो है उसको बार बार उसको अटैक करता है, बार बार प्रयास करता है उससे लड़ने का, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके पास देश आपके सीरिया, ये तो खूब चर्चा में था सीरिया से ना। अभी देखो सीरिया देश जो है आपके यहाँ पर ईरान का एक आपके ईरान की एम्बेसी थी, याद कीजिए, उसमें इजराइल ने बम फोड़ दिया भाई साहब, याद है दमिश्क के अंदर, ठीक है। तो अच्छा सीरिया देश की राजधानी हमने पहले नहीं लिखी थी ना, सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है ना, दमिश्क पहले नहीं लिखी, इन्हीं पर लिखा था। जो सीरिया देश है उसकी राजधानी कौन सी, दमिश्क है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके नीचे एक देश है जॉर्डन देश, आपको दिखाई जॉर्डन, इसकी राजधानी अम्मान, ठीक है। इसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों ना। इसके नीचे देश कौन सा, सऊदी अरब देश है। इसमें दो मरुस्थल आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा है, एक का नाम है अल नफूद, चेक करो मैप में, अल नफूद, और नीचे कौन सा, रब अल खाली। ये दो मरुस्थल आपको दिखाई देंगे, अल नफूद और रब अल खाली। अल नफूद और रब अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला सैंडी मरुस्थल कौन सा है, रब अल खाली, ठीक है। सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है रब अल खाली, ठीक है। फिर दोस्तों उसके नीचे आपको यमन देश दिखाई देगा, ठीक है। और यहीं पर साथियों बाब उल मंदेर संधि आपको नजर दोस्तों आने वाली है। यमन दोस्तों देश जो है आपके, यहाँ दोस्तों एक लुटेरा आपके संगठन है, यहाँ पे एक लुटेरा आपके समुदाय वो रहता है, उसको बोलते हैं आपके हैती समुदाय, बोलते हैं हैती, सुना ये नाम सुना होगा आपने, हैती समुदाय। ये यमन में आपके निवास करते थे, हार्मज जल संधि पास में रसगुल्ला, तो यहीं पर बैठे रहते हैं ना, कोई भी जहाज निकलता है तो यहाँ से उसे किडनैप कर लेते हैं। इसलिए अधिकांश जहाज आप चेक करना इस रेड्स में किडनैप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी हैती समुदाय जो है वो किडनैप करने का प्रयास करता है। तो ये हैती समुदाय यमन के अंदर, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसको ना, यहाँ से ओमान है, ठीक है। तो ओमान का एक बंदा कौन सा तुक्कम पोर्ट है, जो मैंने आपको पहले बनवा दिया, ठीक है। इसकी राजधानी मस्कट दोस्तों ना। इसके ऊपर देश कौन सा, यूएई दोस्तों ना। यूएई देश आपके 7 जो रियासतें हैं उनका मिक्सअप यूएई, ठीक है। जैसे दुबई है, शाहजहां है, अबू धाबी है, ऐसे 7 रियासतें मिलकर के यूएई बनाती है, राजधानी इसकी अबू धाबी है, ठीक है। वही दोस्तों इसके ऊपर कतर देश आपको दिखाई, दोहा इसकी राजधानी, ठीक है। इसके ऊपर बहरीन मनामा, ठीक है। और कुवैत आपका कुवैत सिटी हो गया, ठीक है। इसके ऊपर देश आपका इराक दोस्तों, कौन सा देश, इराक। इराक महत्वपूर्ण देश है, राजधानी इसकी बगदाद दोस्तों ना। यहीं पर साथियों दो नदी है, चेक करो अपने मैप में, यहीं पर आपको दो नदी दिखाई देंगी दोस्तों। एक का नाम है आपकी दजला, एक का नाम फरात, चेक करो। एक का नाम दजला दोस्तों, एक का नाम फरात है। इंग्लिश में आपके इनका नाम यूफ्रेटिस होंगे ना, यू और फ्रेटिस है ना, तो इंग्लिश के नाम है। दजला फरात नदी जो है इसके आसपास जो आपके क्षेत्र है, यहीं पर साथियों एक सभ्यता का विकास हुआ था, और उसका नाम क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसका विकास कहाँ हुआ है, इराक के अंदर हुआ है। और दो नदी है, दजला और फरात नदी, ये जहाँ मिलती है वहां पर सभ्यता का विकास हुआ है। नदी के किनारे सभ्यता डेवलप होती है, जैसे कि सिंधु नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता, चीन के किनारे आपकी चीन की सभ्यता, नील नदी किनारे नील नदी सभ्यता, ऐसी दजला फरात किनारे कौन सी आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता जो है ये आपस में डेवलप होती है। बेबीलोन स्थान यहीं पर दोस्तों ना। इसके बाद चाहे किसी ईरान देश आपको नजर आए, ईरान देश अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, पर्वत श्रृंखलाएं, और आपको बहुत सारे पठार जो है या बहुत सारे आपके मरुस्थल आपको दिखाई देंगे ईरान के अंदर। देखिए आप जो यहाँ पर देखिए फारस की खाड़ी जो इलाका है ईरान का, जब टच हो रहा है आपके, यहाँ पर साथ ही पर्वत श्रेणी नजर आएगी आपको, इसको बोलते हैं जाग्रोस। क्या बोलते हैं इसको, जाग्रोस कहते हैं, क्या बोलते हैं, जाग्रोस। तो ईरान में एक पर्वत श्रेणी कौन सी, जाग्रोस दोस्तों ना। और एक इसके ऊपर नजर आएगा आपको अलब्रुज। अलब्रुज देखो, अलब्रुज चोटी कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, और अलब्रुज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ईरान के अंदर। तो एक का नाम है जाग्रोस, एक का नाम अलब्रुज है, ठीक है। ये दो पर्वत श्रृंखला आपको ईरान में नजर आएंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके बीच में यहाँ पर आपको दो मरुस्थल दिखाई देंगे, दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत। दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत दो मरुस्थल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ईरान के अंदर। तो एक बार सारी लोकेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर जो बचेगा उसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर हमारा जो बेस्ट वाला पार्ट है पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए तुर्की देश, देखो बाकी सारी बातें मैं वहां पर लिखा चुका हूं ना, कि तुर्की एशिया यूरोप के मध्य है, तो दोनों महाद्वीपों के अंदर है। यूरोप का इसको मरीज कहते हैं, अंकारा इसकी राजधानी, लीरा आपकी इसकी करेंसी, पहले नाम तुर्की था, तुर्की नाम हो चुका है, पहले कस्तूम दुनिया कहते थे इसको। ये सारी बातें हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब केवल दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए पूछूं आपसे यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर आपके दो पर्वत श्रृंखलाएं, देखिए पोंटिक और टॉरस, पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रृंखला कहां पर है, इनकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, अपने मैप में ढूंढिएगा आराम से। पोंटिक एंड टॉरस पर्वत श्रृंखला आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एशिया माइनर का पठार मिल जाएगा आपको, इसी को हम बोलते हैं अनातोलिया का पठार। और इसके अलावा वोन वोलू झील मिल जाएगी आपको ना, जो कि मैंने आपसे कहा है सबसे अधिक खारे पानी की झील। सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, वो है वोन वोलू झील, ठीक है। और एक माउंट अरावत, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा तुर्की देश में। बस केवल जो लोकेशन आपको मैप में दिखाई वो दिखवा रहा हूँ, जैसे कल भविष्य में आपको पढ़ना हो तो आप इन लोकेशन को ढूंढ लेना, आपका अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए
देखिए इराक, इराक लिख लो पहले, क्या फर्क पड़ता है? देखो इराक, मैंने आपसे कहा तो राजधानी बगदाद है इसकी, आप जानती हो। ये फारसी खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। देखो एक नदी कौन सी, यूफ्रेटस, ये इंग्लिश में नाम है इसका, क्या नाम है, इंग्लिश में नाम है, ठीक है, फरात कहते हैं फरात। एक कौन सी है, टिग्रिस, दजला, ठीक है। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस ये दो नदियां, दजला और फरात, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर लिखना, यहीं पर बगदाद, चेक करो आप, बगदाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभ्यता बनेगी, जो इसका दोआब क्षेत्र है, यहाँ सभ्यता जो बनेगी इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। यह सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उससे समकालीन है, ठीक है। मैंने आपको लिखाया भी था वहां पर ना, तो मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं इसको, ठीक है। ये सारी बातें आपको मेरी बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप नहीं है तो एक वर्ल्ड मैप लेकर आइए मार्केट से, और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरा ही वर्ल्ड मैप मार्केट में समझने में आपको आसानी होगी। ये सारी चीजें मैंने बनाई हुई है इसलिए, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और कंटेंट की बुक आपको मार्केट में वैसी मिल रही है मेरी, जीके जीएस वाली जो बुक है उसको ले लीजिए और उसको बेस बुक बना करके पढ़ना शुरू कर दीजिए ना। तो ये सभ्यता आपको यहाँ पर इराक में नजर दोस्तों आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बेबीलोन स्थान भी यहीं पर, ठीक है। ये हो गया इराक। अब लिखिए दोस्तों आप नंबर 3 लिख दीजिए, ईरान। देखो ईरान, तो मैंने आपसे कहा ना यहाँ पर एक तो जैक्रोस और अल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एक यहाँ पर दस्ते कबीर और दस्त एलुत मरुस्थल भी है, दस्ते कबीर और दस्त एलुत मरुस्थल भी आपको यहीं पर नजर आएंगे, ठीक है। देखिए दस्ते कबीर दस्त एलुत मरुस्थल नजर आएंगे आपको। देखो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर दिखाई देगा आपको, यहीं पर दिखाई देगा, ठीक है। बनाने वाला कौन, इंडिया बनाने वाला, ठीक है। देखिए नंबर 4 सऊदी अरब, देखिएगा पहले देखो मक्का मदीना स्थान देखो। पहली बात तो ध्यान है, दो अलग अलग स्थान बेटा, मक्का अलग स्थान है, मदीना अलग स्थान है, एक नहीं मानना है, दोनों अलग अलग स्थान, ठीक है। मक्का मदीना दूसरे स्थान। यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक वर्गाकार आपके, एक वर्गाकार आपके पवित्र स्थान है जिसके चारों ओर 7 फेरे घूमने को काबा कहते हैं ना, काबा कहते हैं, ठीक है। तो और काबा करने का मतलब है हज की यात्रा पूरा करना। तो मक्का मदीना काबा लिख लो आपसे, काबा और हज की यात्रा, बड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए रबल खाली मरुस्थल, सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, नाम क्या है, रबल खाली मतलब बालू का मरुस्थल, निवास विहीन स्थान है। आगे देखिए अल नफूद मरुस्थल, ये भी सऊदी अरब में, अल नफूद मरुस्थल ये भी कहाँ है, सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। बाकी जितने भी खाड़ी देश आपको लिखा रहा हूँ ये तेल के मामले में बड़ी संपन्न राष्ट्र है, ठीक है। तेल में संपन्न राष्ट्र कौन, आपके सारे सारे तेल में संपन्न राष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए लिख दीजिए, तो ओमान लिख दीजिए, ओमान, ओमान पोर्ट कौन सा है, दुक्कम पोर्ट, ध्यान रखना, ठीक है, दुक्कम पोर्ट। देखिए यमन, यहाँ कौन रहता है, हैती समुदाय। देखिए यूएई 7 रियासतों से निर्मित देश, 7 रियासतों से निर्मित देश, ठीक है, यूएई। देखो लेबनान, साइप्रस, ध्यान रखना भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, खट्टे पदार्थों के लिए, खट्टे रसदार फलों के लिए। देखो लेबनान, कौन सा संगठन आपके, हिजबुल्लाह। एक्चुअली में ये वाला एरिया क्या है कि इसमें लड़ाइयां बहुत होती है, सिविल वॉर बहुत होते हैं, आपस में लड़ाइयां बहुत होती है, इसलिए ये वाला एरिया हमेशा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है। मतलब ये वाला एरिया स्टैटिकल रूप से बड़ा महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार मैं आपको जो इसाइल वाला एरिया ना उसको अलग से निकाल के समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं कौन सा एरिया है, मैं बात किसी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एरिया की ना, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले एरिया को मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ ना। देखिए बेटा इधर कौन सा सागर है आपके, भूमध्य सागर, ठीक है। ये तो हो गया इधर भूमध्य सागर, ठीक है। इधर हो गया कौन, सीरिया और जॉर्डन, ठीक है। इधर कौन हो गया, लेबनान, अभी समझाया था ना, लेबनान ऊपर की साइड, लेबनान। इधर हो गया मिस्र, मतलब ये कौन सा प्रायद्वीप हो गया इसका, ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया, और ये हो गया मिस्र, ठीक है, मिस्र इधर। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, ये आपको जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, या फिर इधर जो है ईरान, सऊदी अरब, जो भी आपको दिखाई देगा, ये सब दोस्तों आपके कौन से देश, आपके सब इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, या फिर बोल सकते हैं इनको आप अरब देश हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले देश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक देश पहले था फिलिस्तीन, ये पहले था, अब नहीं है। यह देश पहले था फिलिस्तीन, ठीक है। यहाँ पर देश था फिलिस्तीन, यह भी आपके इस्लाम धर्म को मानने वाला देश था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहूदी लोग आते हैं, कौन सा यहूदी लोग यहाँ पर आते हैं, और वो यहाँ पर आकर के आपके बस जाते हैं। यहूदी लोग यहाँ पर आते हैं, शरणार्थी के रूप में यहाँ पर आते हैं, पर धीरे धीरे आपके वो यहाँ पर बसना शुरू करते हैं, और वो अपना एक नया देश बनाते हैं, इसका नाम है इजराइल, ठीक है। तो यहूदी देश है, यहूदी जो आपके लोग थे ये आते हैं और इनको लाकर जो इजराइल है, मतलब जो क्षेत्र है यहाँ पर बसाया गया ना।
अब तो यहूदी देश आपकी खोपड़ी में सवाल आ रहा है गुरुजी, मतलब कोई समुदाय यहाँ पर आता है जिसके आसपास के पड़ोसी देश आपके इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं और जिसके अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाला देश है, और कोई यहूदी देश यहाँ पर आएगा और इस्लाम धर्म को मानने वाले देश को रिप्लेस कर देगा, इतना आसान होगा? नहीं दोस्तों, आसान नहीं होगा। पर किसका सपोर्ट साथ में, मुद्दा दोस्तों ये होने वाला है, क्योंकि साथियों यहूदी धर्म को मानने वाले लोग आपके अमेरिका में उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अमेरिका की जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो यहूदी देश है, वहाँ के यहूदी लोग हैं, ठीक है। तो इजराइल को सपोर्ट हमेशा से किसका रहा है? इजराइल को हमेशा से खुला सपोर्ट किसका रहा है? जो अमेरिका का रहा हुआ है। जो पश्चिमी देश आपके इजराइल को सपोर्ट करते रहे हमेशा, मतलब जो अमेरिका है वो सपोर्ट करता है जो, और इसी के बलबूते जो इजराइल है वो यहाँ पर पहुंच गया, उसे यहाँ पर इजराइल आपके स्थापित हो चुका है। मतलब दोस्तों आलम ये हो चुका है कि जिसका ये देश था ना, आज वो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में दोस्तों फिलिस्तीन जो है आपके, केवल दोस्तों केवल 2 स्थान है, केवल इस मैप में 2 स्थान है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यही केवल फिलिस्तीन के पास में, बाकी पूरा हिस्सा किसके हाथ में हो चुका है? इजराइल के दोस्तों हाथ में हो चुका है। इस स्थान क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेस्ट बैंक। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाजा पट्टी, शायद नाम सुना होगा आपने, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक हो गया, उस गाजा पट्टी हो गया। फिलिस्तीन वर्तमान में कहाँ पर है? जो फिलिस्तीन आपका वर्तमान में वो इन दोनों स्थानों पर है। कहाँ पर? गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में। तो बाकी स्थान किसके हाथ में? बाकी स्थान दोस्तों आपके इजराइल के हाथ में। अब तो जैसे ही ऐसा हुआ कि भाई इजराइल ने आपके हिस्सा हथियाना शुरू कर दिया था, ये सारे देश दोस्तों मिल गए आपस में, कौन कौन? मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान से मिलकर के किसके ऊपर आपके मिलकर इसके ऊपर ढावा बोल दिया। अब सोचिए साथियों, ये दूसरा देश और बाहर से आया हुआ देश, और उससे ये बड़े बड़े देश दोस्तों लड़ने के तैयार हो चुके हैं। ये बात कब की बात है? 1967 की बात है। 3 बार युद्ध हुआ, 6 दिन युद्ध चला, 6 दिन युद्ध चला के, और इन सबको इसने हरा दिया। 6 दिन युद्ध चलता है और इन सबको, मिस्र को, सीरिया को, लेबनान को, जॉर्डन को, फिलिस्तीन को, सबको दोस्तों हराया इस बंदे ने। क्योंकि रसूलुल्लाह दोस्तों बात ऐसी, जब आपके आसपास संकट दोस्तों होता है ना, जब ऐसा होता है कि यार ये अंतिम चांस है, मतलब आपके घर को बहुत जरूरत है आपकी नौकरी की, या आपको बहुत जरूरत है नौकरी की, अंतिम चांस है, तो आप चेक करना आपके अंदर दोस्तों एक अलग से एनर्जी होती है, आपके लिए हर दिन हर मिनट की अलग वैल्यू होती है, आपके लिए हर क्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप चाहते हो कि अपना हर क्षण पढ़ाई में निकालें और ये जो एग्जाम आ रहा है उसको क्रैक करते हैं, क्योंकि मेरे घर को या मुझे बहुत नीड है इस एग्जाम की। तो दोस्तों आप संकट की स्थिति में होते हो ना, आपकी असली ताकत क्या है? आपके अंदर कितनी एनर्जी है? आपकी ताकत क्या है असली? आप तब समझ पाते हो जब आप असली संकट में दोस्तों होते हो। इजराइल ने भी वही किया है कि संकट में है दोस्तों, इसके आसपास पड़ोसी के शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु इसके आसपास ही हैं, संकट में है, शत्रु आसपास है, इसने हार नहीं मानी, इसने खुद को डिफेंस के हिसाब से मजबूत किया। और दोस्तों आज मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ डिफेंस में कौन है? आपकी इजराइल, सर्वश्रेष्ठ डिफेंस। मतलब दोस्तों ये वो देश बन चुका है जो कि जिसके ऊपर अगर आप इजराइल के ऊपर आप मिसाइल छोड़ते हो तो एक भी मिसाइल जो है वो इस पर ना गिरे। इसके बाद दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो हवा में नस्ते नाबूद कर सकता है मिसाइलों को। आपने देखा होगा बहुत सारी मिसाइल दोस्तों आपके यहाँ से गाजा स्ट्रिप से छोड़ता है हमास, पर वहां तक नहीं पहुंचती है, हवा में ही स्वाहा हो जाती है। ये दोस्तों इजराइल है। कमाल की दोस्तों बात ये है कि इसने लड़ाई लड़ी दोस्तों इन सबके साथ में, ठीक है। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इसने इस देश का एक हिस्सा गोलन हाइट्स, आपके मैप में देखो गोलन हाइट्स, यहाँ देखो गोलन हाइट्स मिलेगा आपको, ये पहले पूरा की पूरा जो सीरिया है उसका हिस्सा था, इसको हड़प लिया इसने, ठीक है। लेबनान दोस्तों इसका हिस्सा हड़प लेता है। इसीलिए साथियों बार बार दोस्तों आपके यहाँ से हिजबुल्ला जो है यहाँ से अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। और दोस्तों गाजा पट्टी में कौन है? हमास, और हमास जो है यहाँ से बार बार अटैक करता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपके फिलिस्तीन और इजराइल है वो एक स्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल एक स्थान की लड़ाई है। अगर वो स्थान ना हो तो शायद यह 2 देश आपके आराम से रहते, अलग बढ़ चुके होते पर आराम से रहते ना। यहाँ पर साथी एक स्थान आपके, उसको बोलते हैं कौन सा? इसे बोलते हैं जेरूसलम। अपने मैप में चेक करो, आपको जेरूसलम स्थान मिलेगा। जेरूसलम असली विवाद दोस्तों इसी स्थान पे है, क्योंकि यहूदी धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म का पवित्र स्थान है तो ये हमारा होना चाहिए, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म का पवित्र स्थान है ये हमारा होना चाहिए। लड़ाई दोस्तों एक्चुअली में धर्म पे है कि जेरूसलम किसका होगा, यरूशलेम किसका होगा। दोनों देश इसके निकट में, और इसकी लोकेशन ऐसी है कि दोनों के बीच में, ये वेस्ट बैंक इसके पास में, इसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। मुद्दा ये है कि जेरूसलम स्थान की लड़ाई सुना, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, इस्लाम और यहूदी धर्म का पवित्र स्थान है। लड़ाई इसकी है, इसकी जेरूसलम की लड़ाई दोस्तों इसकी है, इसकी जेरूसलम की। तो ये चल रहा है यहाँ पर। अब देखिए ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे लिए दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से हो गए? गाजा पट्टी में कौन रहता है? हमास रहता है, ठीक है। गोलन हाइट्स कहाँ पर से? यहाँ पर। हिस्सा किसका? सीरिया का था, पर अब ये चेंज हो चुका है, सीरिया की राजधानी का दमिश्क है, दमिश्क, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिएगा जॉर्डन और आपके वेस्ट बैंक जो है उसके किनारे देखिए, जॉर्डन और वेस्ट बैंक जो है इसके किनारे से किनारे देखिए, यहाँ पर साथियों आपको एक यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, सागर मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मृत सागर, चेक करो, बस छोड़ रहे चिंता नहीं करो, इसको बोलते हैं मृत सागर, डेड सी। क्या बोलते हैं? डेड सी, मृत सागर कहते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर लवणता दोस्तों इतनी अधिक है, यहाँ की लवणता इतनी अधिक है, यहाँ के जो पानी में लवण दोस्तों इतना अधिक है कि कोई इंसान अगर इसके ऊपर जाएगा डूबने के लिए, इसमें कूद जाएगा तो वो इसके ऊपर तैरने वाला है, क्योंकि दोस्तों पानी में नमक मिलाने से पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, और अधिक नमक मिलाने पर पानी की डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि हम उसकी तुलना में कम डेंसिटी के होते हैं, और जो कम वाला होता है वो ऊपर तैरता है, अधिक वाला नीचे रहता है। तो पानी के ऊपर हम तैरते हैं, और इस प्रकार तैरते हैं जैसे लाश तैर लो, लाश भी पानी के ऊपर तैरती है ना, उस प्रकार तैरते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? डेड सी। मनुष्य लाश की तरह तैरता है यहाँ पर, क्योंकि इस पानी की सैलिनिटी अधिक है, इस पानी की लवणता अधिक है, इस पानी में लवण दोस्तों अधिक है, इस पानी में नमक अधिक है। ये आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट अभी दिखाऊंगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक खाड़ी कौन सी? चेक करो, यहाँ से यहाँ पर खाड़ी कौन सी? ये जो खाड़ी दिखती है आपको सिनाई प्रायद्वीप के इधर, देखो सिनाई के इधर कौन सा आपके, ये तो आपके स्वेत नहर होगी बेटा, यहाँ तो इधर कौन है आपके? अक्काबा की खाड़ी, अक्काबा की खाड़ी। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए मेरे साथ, मृत सागर को, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट तो लिखे हुए, इसको क्या लिखाऊंगा ना, कुछ सिखाने वाले की जरूरत नहीं है, आप ये पॉइंट लिख दीजिए, आप यहाँ पर देख लो, देखो मृत सागर, क्या बोलते हैं इसको? डेड सी, लिख दीजिएगा।
कहाँ पर बेटा ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लवणता अधिक होने से पानी का घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, जिस कारण मनुष्य लाश की तरह तैरता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डेड सी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मृत सागर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, इसीलिए इसको मृत सागर कहते हैं, डेड सी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेड सी बोलते हैं, मृत सागर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक जेरूसलम और लिख लो आप, जेरूसलम और लिख लो, देखिए जेरूसलम इस्लाम और यहूदी धर्म का पवित्र स्थान, इस्लाम और यहूदी धर्म का पवित्र स्थान, मतलब दोस्तों यहाँ पर एक तो आपकी मस्जिद है, क्योंकि इस्लाम धर्म की है अलग सा मस्जिद, आपने सुना होगा इसके बारे में, सुना आपने सुना होगा इसके बारे में, तो इस्लाम धर्म की मस्जिद का नाम क्या, अलग सा मस्जिद, ठीक है। तो ये इस्लाम धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और वहीं दोस्तों यहूदी धर्म के लिए एक स्थान कौन सा है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपकी, इसे बोलते हैं वेस्टर्न वॉल, मतलब कि जो पश्चिमी वॉल है ना, इसको बोलते हैं आपकी क्या, इसको बोलते हैं आपकी द विलिंग वॉल, मतलब कि आपकी कोई भी इच्छा हो आप जाइए वहां पर और यहाँ पर बोल दीजिए, आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो आप जाइए यहाँ पर बोल दीजिए, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली वॉल है द विलिंग वॉल, और ये यहूदी धर्म के लिए पवित्र स्थान है, ठीक है। तो यहाँ मस्जिद, यहाँ विलिंग वॉल, समस्या यह है कि दोनों देश आपस में इस कारण लड़ रहे हैं, ठीक है। असली लड़ाई जेरूसलम की, ध्यान रखना इस बात को, किसकी, जेरूसलम की। तो हमारा साउथ वेस्टर्न जो एशिया है वो महाद्वीप आपका यहाँ पर समाप्त होता है, बाकी अपना ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑल द बेस्ट आपको। तो साउथ ईस्ट एशिया महाद्वीप और साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया जो है ये दोनों मैं पढ़ा दूंगा कल आपको, कल हमारा वर्ल्ड का भूगोल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा बताना आप मुझे, प्ले स्टोर पे 5 स्टार रेटिंग के साथ कोई कमेंट करना, आपको ये पढ़कर कैसा लगा, समझकर कैसा लगा, लिखकर कैसा लगा।